हेलो प्यारे बच्चों। तो CUET मैथमेटिक्स का जो सीरीज चल रहा है इसमें लेक्चर नंबर 7 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और आज के क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूँ। तो उम्मीद है आप लोग ये जो होमवर्क मैंने दिया था आप सभी लोग करके आए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए, चुलबुल पांडे इज 40% ओल्डर देन मुन्नी। जो मुन्नी है जिसके साथ डांस कर रहे थे चुलबुल पांडे, है ना, उससे 40% ज़्यादा है उम्र में। मतलब अगर मुन्नी यहाँ है, चुलबुल पांडे यहाँ है, ठीक है, तो अगर 40% मतलब कितना, 40% फ्रैक्शन में कितना होता है? हाँ, कितना होता है फ्रैक्शन में? 20% कितना होता है बच्चों? 20% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/5। ठीक है, 40% कितना हो जाएगा? बहुत अच्छे, 2/5। दोगुना है ना 20 का। ठीक, बहुत सही, शाबाश। तो 2/5 मतलब अगर मुन्नी 5 साल की है, 5 साल की नहीं है, मतलब 5x साल की है कुछ, है ना, 5 यूनिट की है, मतलब 5 की है। तो ये चुलबुल जो है वो कितने हैं, कितने की? 2 ज़्यादा है ना, +2 ज़्यादा है। देखो 40 ईयर, अरे 40% ओल्डर है। ओल्डर मतलब उम्र में ज़्यादा है ना। यंगर होता तो क्या होता? कम। ठीक है, अगर ओल्डर की जगह यंगर होता, YOUNGER, ठीक है, इसका मतलब होता है कम, छोटा, उम्र में कम है। तो यहाँ पे तो क्या हमारा, पहले 5 था, अभी 2 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा हमारा? 7 साल, है ना। तो जो हमारी मुन्नी है वो 5 की अगर है, तो चुलबुल हमारे कितने हैं? 7 के हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, फाइंड हाउ मच परसेंट मुन्नी इज यंगर देन चुलबुल। बोल रहा है मुन्नी जो है ये, जो चुलबुल है हमारे, उनसे कितनी छोटी है परसेंटेज में। सिंपल है। अगर ये बोला है कि, बोल रहा है अगर चुलबुल कितने बड़े हैं, 2/5 बड़े हैं। देखो 2 बड़े हैं किस पे? मुन्नी से, 5 पे। ठीक है, और वही चीज़ हमारा क्वेश्चन उल्टा पूछा है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा? क्वेश्चन तो हमारा पूछा है मुन्नी कितनी छोटी है, इस बारे में पूछा है। तो मुन्नी कितनी छोटी है? 2 साल छोटी है ना। और कितने पे जो 2 साल छोटी है? 7 पे। समझ में आया चीज़, है ना। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 1/7 कितना होता है? हाँ, 14.28, है ना। 1/7 कितना होता है? 14.28। तो 2/7 कितना हो जाएगा? इसके गुणे 2 कितना हो जाएगा? 28.56%। ठीक है, समझ में आया चीज़? समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही आंसर आया होगा आप लोग का, यही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, सीख लिए हम लोग। आंसर नहीं आया तो परेशान नहीं होने का। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होते होते बहुत कुछ आप लोग कर पाएंगे। आप लोग के पास एक बुक खरीद लीजिएगा, ठीक है, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ। आप लोग को अगर कोई डाउट होता है, बुक में क्वेश्चन लगाइएगा। डाउट होता है, नहीं आता है क्वेश्चन समझ में, तो टेलीग्राम जो है हम लोग उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। जो टेलीग्राम ग्रुप, जो टेलीग्राम मेरा चैनल है, उसका लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। उस चैनल में आप ज्वाइन होकर के वहाँ पे आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं आप लोगों का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, या फिर आप लोग का जितना क्वेश्चन होगा उसको मैं कंपाइल करूँगा और उसका एक वीडियो बना दिया करूँगा। ठीक है, तो आप लोग का क्वेश्चन जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाया करेगा। चलो छोड़ो सब। बुक कौन सी लेनी है, तो आपको जो भी मन करे अच्छी बुक कोई ले लीजिएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में ओसवाल की एक अच्छी बुक है, ओसवाल की तीनों, हाँ, ये मैथमेटिक्स, रीजनिंग और अवेयरनेस तीनों की अच्छी किताब है उसकी। ठीक है, मन करेगा वो ले लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। बाकी अपनी मर्जी से, अगर आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। छोड़िए, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाई 4% पर एनम। क्या बोला है? ये एट द रेट होता है, पढ़े हो ना, ये पता है ना, एट द रेट होता है। एट द रेट आपके ईमेल आईडी में होता होगा, है ना, चुलबुल पांडे @ क्या ऐसे, चुलबुल लफ्स मुन्नी @gmail.com, है ना। सॉरी क्या, चुलबुल लफ्स मुन्नी ऐसे थोड़ी ना होगा। चुलबुल लफ्स मुन्नी 143 आई लव यू भी तो होगा। हाँ, चुलबुल लफ्स मुन्नी 143 @gmail.com। तो वहाँ पे @ आता है ना, वही वाला @ है। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज @4% पर एनम, है ना। कोई टाउन है, मान लो वहाँ पॉपुलेशन कुछ होगा, पॉपुलेशन मान लो 100 है, वहाँ 100 लोग रहते हैं। वो बोल रहा है 4% लोग बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं? मान लो 100 लोग रह रहे हैं, तो क्या बोला है, हर साल 4% लोग बढ़ रहे हैं, और हर साल बढ़ रहे हैं ना, पर एनम, हर साल। या फिर यहाँ एनम की जगह एनुअल भी लिखा होता तो उसका मतलब वही होता है, पर एनम या पर एनुअली। पर एनम नहीं, एनुअली लिख देता है कई बार, @4% एनुअली, तो वही मतलब होता है। एट प्रेजेंट इट इज
37500 शुरुआत में कितना है 100 थोड़ी ना है, कितना है शुरुआत में 37500। व्हाट विल बी इट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद ये कितना होगा। क्या मतलब समझे, ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट है ना। देखो सक्सेसिव इंक्रीमेंट कैसे है, ये 4% बढ़ रहा है हर साल और 2 साल लगातार 4% बढ़ा है। मतलब अगर शुरुआत में उसका अगर 37500 लोग रहे होंगे वहाँ पे उस गाँव उस टाउन में, तो पहले साल क्या है वो +4% बढ़ जा रहा है ना, +4% बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ 37500 प्लस 37500 का 4%। इस बात समझ में आया आप लोग को, समझ में आ रहा है बात, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, अब जो भी आंसर आएगा अब फिर से 4% और बढ़ा देंगे, तो ये लिख के फिर इसमें उसका 4% निकाल के ऐड करिएगा। बहुत टाइम लगेगा ना बच्चों, है ना, इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं एग्जाम में। इतना टाइम करने लगेंगे तो फिर यही क्वेश्चन कर पाएंगे, जितना हमारे पास क्वेश्चन आएगा 75 उसमें एक कर पाएंगे, है ना। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग करना कैसे है। 4% को फ्रैक्शन बताइए कितना होता है, याद हो गया है आप लोग को, 1/25। और इसी तरह 25% कितना होता है हमारा 1/4, याद है ना। ठीक, ऐसे याद हो जाएगा, परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया, 4% 1/25 होता है। तो वो बोल ये रहा है अगर कोई टाउन है वहाँ पे इनिशियल हमारा क्या है पॉपुलेशन 25 अगर होता है, 25 यूनिट, अगर इनिशियल पॉपुलेशन 25 यूनिट होता है ना, यूनिट मत रहने दीजिए, भी नंबर में खेलिए, यूनिट बाद में लिखा जाएगा। मान लो इनिशियल पॉपुलेशन कहाँ 25 होता है उस टाउन में, है ना, 25 होता है, तो फाइनल पॉपुलेशन कितना है, हाँ फाइनल पॉपुलेशन कितना हो जा रहा है वहाँ का गाँव का, पर ईयर 4% बढ़ रहा है, मतलब पर ईयर हर 25 पे एक बढ़ रहा है ना, यही बोल रहा है ना। तो 26 तो हमारे पहले ईयर में हो जा रहा है, फर्स्ट ईयर में, है ना। और सेकंड ईयर में हमारा 2 साल लगातार हो रहा है ऐसा ना, सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा, फिर से वही होगा, 4% से बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 25 से 26 हुआ था, फिर से 25 से 26 हो जाएगा। समझ में आया चीज़ आप लोग को, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या बताए थे, सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है तो क्या करते हैं, दोनों को गुणा कर लेते हैं ना, गुणा कर लेते हैं दोनों का, कर लीजिए ज़रा, दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है 25 × 25, 25 का स्क्वायर 625, इधर 26 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, याद हो गया है, याद नहीं हुआ है, याद कर लीजिए 676, याद आना चाहिए। देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ 576, है ना। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर हाँ 676, ये लास्ट के 676, ठीक है, लास्ट के ये टू डिजिट हैं, लास्ट के 2 अंक, ये सेम होते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वो पीछे जा करके, है ना, जिसमें स्क्वायर पढ़ा है स्क्वायर निकालना, उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए अगर देख लें तो अच्छी बात है, अगर या वरना याद कर लीजिए सब ये, है ना। 625 पे 626 जा रहा है, लेकिन हमें ये तो निकालना नहीं होता है, हमें क्या निकालना है, अरे देखो तो क्या बोला, व्हाट विल बी इट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद ये कितना होगा, बस हमें ये पूछा है, नंबर पूछा है, हमें परसेंटेज तो नहीं निकालना है। तो मान लो 625 तो होगा नहीं, ये 625 यूनिट होगा, तो 626 यूनिट हो जा रहा है। इनिशियली हमारा कितना है 625 यूनिट है, और फाइनली हमारा कितना हो रहा है 626 यूनिट हो जा रहा है ना। तो 625 यूनिट जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है बताओ जरा, हाँ कितना दिया 37500, यही दिया हुआ ना, इतने लोग हैं, इनिशियली हमारे इतने लोग हैं, और फ्रैक्शन में अगर हम लोग रेशियो में दिख रहा है तो रेशियो में हमारे इतने लोग आ रहे हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल ही तो होगा। तो 1 यूनिट यहाँ से कितनी आ जाएगी बताओ जरा, हाँ सीधा 25 से काटो, 25 का स्क्वायर है ना, 25 से काटो सीधा, इधर 25 आएगा, इधर 25 से काटो कितना होगा। 25 से आपको डिवीज़न करने का एक मेथड बताता हूँ, मान लो, अच्छा एक बात बताओ, 100 में 25 से डिवीज़न करोगे तो कितना आएगा, बहुत अच्छे 4 आएगा, समझ में आया। अब मैं बोलूँ 500 में बाबू 25 से डिवीज़न कर दो, बैठ के 25 दूना 50 ऐसे करोगे क्या, हाँ ऐसे करोगे नहीं, इतना टाइम कहाँ है अपने पास। एक बात बताओ, इसको क्या 500 को क्या लिख सकते हो, 5×100 लिख सकते हो, है ना, बटे 25 लिख सकते हो। अब 25/100 तो हमें पहले से पता है कितना होता है 4, है ना, तो इसको लिख सकते हैं ना 5×4 मतलब बराबर 20, सीधा 500 देखते हैं हम 20 मारेंगे 500/25, ठीक है समझ में आएगा। मान लो मैं बोलूँ 1600/25 कितना होगा, इसको क्या लिखोगे 16×4, है ना 64, समझ में आई चीज़ ना, बहुत अच्छी बात है अगर ये चीज़ें क्लियर हैं। ऐसे बहुत से ट्रिक हैं छोटे जो हम लोग पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे क्लियर करेंगे। हर चीज़ आपको एक साथ अगर बता दूंगा सब गायब हो जाएगा दिमाग से। तो ऐसे कई कई चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे समय के साथ क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना है हमारा 37500,
डिवाइड बाई इसको 625 इधर लेते आते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख लेंगे 25 गुणे 25, ठीक है। और एक 25 से हमें काटना है, अगर एक 25 से काटना होगा इसको हमको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 375 इंटू 4 लिख सकते हैं, है ना। ये 200 जो है इसको गायब कर दिए, 100/25 को, उसको 4 लिख दिया 100/25 को, समझ रहे हैं। अभी भी एक 25 बचा हुआ है और एक 25 हमें और करना है। हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसको, देखो मान लो 375 है, 375/25 करना है हमें, यही करना है, ठीक है। अब 375/25 करना है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 300 प्लस 75/25 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। अब 300 का क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 × 4 हो जाएगा, समझ में आया, जब 25 से डिवाइड करेंगे, प्लस 75 को 25 से डिवाइड करोगे 3, समझ में आया चीज़, 3 चौको 12 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 15, समझ में आया ना। ये इसी वजह से बताया, कई बार ऐसे कैलकुलेशन मन में हम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम मन में कर सकते हैं, इस वजह से सिर्फ ये चीज़ आप लोग को समझाया हूँ, है ना। आपको काटना पीटना नहीं पड़ेगा, सब मन में कर पाएंगे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीज़ों को, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम डिवाइड करके देखते हैं कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे 15, अभी थोड़ी देर पहले निकाला गया, और गुणे 4 कितना हो जाएगा आंसर हमारा 60। मतलब अब हम हमारा ये आंसर थोड़ी ना 60 है, हमारा क्या है, एक यूनिट में कितना लोग हुए, 60 लोग। हम आंसर हमारा क्या होगा फाइनली, हमारे पास कितने लोग हैं। टाइम इस वजह से लग रहा है क्योंकि आप लोग को समझा रहा हूँ, आप लोग को टाइम नहीं लगेगा, है 676 यूनिट हमें बताना है, और एक यूनिट में अगर 60 लोग हैं तो 676 यूनिट में कितने लोग होंगे, 676 इंटू 60, बहुत अच्छे। एक जीरो उतार ही लीजिए, ये वाला जीरो उतार लीजिए। अब बाकी जो बचा है नंबर उसको 6 का गुणा कर लीजिए, ठीक है। 6 का गुणा करना है, 1 डिजिट है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते जाइए, 6 36 के 6 हाथ में है 3, ठीक है। 6 में 6 गुणा किया, अब 6 में 7 का करते हैं, 6 से तो 42, और जो हासिल था 3 हमारा जोड़ दो इसमें, 42 3 45 को 5 और हाथ में है 4 अभी भी। अब 6 में गुणा करो 6 का 36, 6 36 36 4, बहुत अच्छे। 40560, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है, पक्का, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक सेकेंड, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखो तो क्या बोल रहा है, बाबू क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ड्यूरिंग 1 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, है ना, ड्यूरिंग 1 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाई 5%। इतना पढ़ते हैं, मैं क्या समझ में आया, 5% से इंक्रीज हो रहा है, सॉरी 5 डिवाइडेड बाई थोड़ी ना, 5% से इंक्रीज हो रहा है, तो 5% फ्रैक्शन में कितना होता है बच्चों, 1/20, है ना, समझ में आया चीज़। और 20% कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/5, याद आया ना, बहुत अच्छी बात, ठीक। और अब ये बोल रहा है हमारा इनिशियल कुछ अमाउंट रहा होगा, फाइनल कुछ अमाउंट रहा होगा, ठीक है। ऐसे पढ़ते ही क्वेश्चन नहीं हमें ऐसा करना है, पहले पूरा क्वेश्चन एक नज़र में पढ़ लेना है, ठीक है। तो क्या बोला, और एंड द नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज बाई 5%, मतलब पहले साल क्या हो रहा था हमारा 5% से बढ़ रहा है, और जस्ट अगले साल क्या हो रहा था हमारा 5% से कम हो जा रहा है, 2 साल ऐसा हो रहा है कहानी, है ना, एक साल बढ़ रहा है और एक साल कम हो जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इस बार सेकेंड ईयर जब एंड होता है तो पॉपुलेशन दिया हुआ उसका, जब एंड होता है उसका दिया, सेकेंड ईयर एंड मतलब फाइनल पॉपुलेशन दिया हुआ है, 2 साल मान लो, देखो क्या बोला है, पहले साल हमारा पॉपुलेशन बढ़ा 5% से, दूसरे साल हमारा पॉपुलेशन घटा, और यहाँ का पॉपुलेशन में दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, यहाँ का पॉपुलेशन में दिया हुआ है। पूछा व्हाट वाज इट एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन क्या रहा होगा हमारा, एकदम शुरुआत में पॉपुलेशन हमारा क्या रहा होगा उस गाँव का, ये पूछ रहा है हमसे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर है, ये जो हमारा फर्स्ट ईयर है ना, और दूसरे बार क्या है हमारा सेकेंड ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है हमारा पॉपुलेशन 20 से बढ़ के कितना हो जा रहा है बच्चों, 21 हो जा रहा है, और सेकेंड ईयर में हमारा पॉपुलेशन क्या रहा है, इधर +1 बढ़ रहा है ना बच्चे, और इधर क्या हो रहा है, एक घट रहा है ना, देखो 5% डिक्रीज हो रहा है, मतलब हर 20 पे एक कम हो रहा है इस बार, तो कितना हो जाएगा 20 पे एक कम होकर के बच्चे 19 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात, गुड, चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही करना होता है ना सक्सेसिव में, है ना, वर्टिकल इंक्रीमेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, कितना हो जाएगा 20 × 20 400, बहुत अच्छी बात। और इधर कितना हो जाएगा हमारा 19 × 21 कितना हो जाएगा, हाँ देखो दोनों नंबर क्या है, ऑड है, और दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है ना, तो जरा 21 - 19 करो, कितना होगा ये बच्चे, 2 होगा, इसको 2 से डिवाइड कर लो, इवन डिफरेंस, याद आ रहा है मेथड, इसी वजह से सब पढ़ाए हैं हम लोग तुमको, ये शुरुआत में 3 चैप्टर जो वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाए हैं, क्यों पढ़ाए हैं,
आप लोग की स्पीड तेज़ हो जाए। अब 19 इंटू 21 करने में टाइम ना लगे आपको, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करते थे, छोटे नंबर में एक जोड़ देते थे, तो छोटा नंबर यहाँ क्या है 19 प्लस 1 इसका स्क्वायर और माइनस ये जो डिफरेंस है इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। तो मतलब 400 में से एक घट जाएगा 399। समझ में आ गया आप लोग को ये चीज़, है ना। 399 बहुत अच्छी बात। अगर 399 आया तो यहाँ उतार लीजिए 399 कितना जाएगा 400 से 399 हो जा रहा है। कितने दिनों में हो रहा है बच्चे 399 400 से 2 साल में। बहुत अच्छी बात। मतलब ओवरऑल हमारा क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है ना। 1 पॉइंट का कम हो जा रहा है। अगर मान लो 400 यूनिट था बाद में 399 यूनिट है तो 1 यूनिट हमारा क्या हो रहा है, डाटा कम हो जा रहा है, ठीक है 2 साल में, है ना। अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्या गिवन है 399 यूनिट की वैल्यू गिवन है, क्योंकि 399 तो हमारा फाइनल है, फाइनल वैल्यू। और कितना गिवन है 35112। अब एक बात बताइए, अब इसको हम लोग डिवाइड कैसे करें। यहाँ पे हम लोग पहले बार मल्टीप्लाई किए हैं, फिर एक बार डिवाइड करेंगे, हम लोग फंस गए ना बच्चे। इतना बड़ा नंबर है कैसे डिवीजन करें, फंस गए ना। ठीक, यही हमारा कहाँ क्या काम आता है, यही हमारा दिमाग काम आता है। दिमाग नहीं काम आता है बल्कि यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस काम आती है। और ये प्रैक्टिस जो है वो हमें बोलती है, क्या बोलती है, बोलती है प्रैक्टिस हमारा हमें कि ये जो मल्टीप्लाई आप किए थे ना थोड़ी देर पहले, ये नहीं करना था आपको। आप बोलेंगे क्या सर नहीं करना था। हाँ, आपको नंबर मिल रहा है क्या, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके यहाँ डाटा लिखेंगे उसका नंबर आपको मिलेगा नहीं। हम तो कंपटीशन देने जा रहे हैं ना बच्चे। कंपटीशन में हमें ज़रूरी है क्या आंसर लिखना, नहीं लिखना ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल नहीं लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये एक स्टेप बाय स्टेप हमें करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम इसको क्या लिखते, हम इसको क्या लिखते, हम इसको लिखते 20 इंटू 20 से हमारा 19 इंटू 21 हो रहा है, बस इतना लिखते। समझ में आया चीज़ आपको, इतना यूनिट, है ना। और यहाँ पे इतना यूनिट से इतना यूनिट, समझ में। अब इसको हम थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, इसको लिखते हैं 19 इंटू 21 यूनिट इक्वल टू इतना। समझ में आया चीज़, है ना, इक्वल टू इतना। बहुत अच्छी बात। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब एक नंबर 19 है और 19 क्या हमारा प्राइम नंबर है, ठीक। अगर 19 प्राइम नंबर है और क्वेश्चन दिया है तुम्हारा सॉल्व होने के लिए, तो पक्का ये जो नंबर है तुम्हारा ये 19 से डिवाइड होना ही होगा, है ना। क्वेश्चन अगर सॉल्व कराना है उसको तो ऐसा होगा ही होगा। तो 19 उधर 19 से डिवाइड कर लीजिए, है ना। 35112 इसको 19 से डिवाइड कर लीजिए, करिए इसको 19 से डिवाइड, देखिए कितना आता है 19 से कम 19 और बच कितना रहा है बच्चे, 2 बार जाओगे तो 38 हो जाएगा, बढ़ जा रहा है ना, 3 बढ़ रहा है। इसका मतलब कितना है बच रहा होगा 19 से कम 19 और 16 बच रहा है, ठीक है 16 है ना बच रहा है। और एक इधर उतर जाएगा तो 161। डिवीजन करना भी सिखाना पड़ेगा नहीं ना, ठीक। और टेबल अगर याद होगा तो हो जाएगा ये, है ना। 19 का पहाड़ा पढ़िए, है ना, 19 का पहाड़ा पढ़िए, 168 से कम रह जाए, 168 से कम रह जाए, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, पढ़िए पढ़िए कितना है। नहीं याद है टेबल, टेबल नहीं याद है बच्चे, टेबल याद कर लो, है ना, टेबल जो है याद कर लो, ठीक, वरना दिक्कत हो जाएगी। 19 हटे 152, है ना, 19 एट जा 152, ठीक है 152, 8 बढ़ जाएगा। और 152 से 161 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है बच्चे, 9 ज़्यादा है, समझ में, 9 ज़्यादा है। और एक और 1 आएगा तो 91 आएगा। अब 19 का पढ़ा पड़िए जो 91 से कम रह जाए, 19 पचे 95 जा रहा है, 19 चौक 76, बहुत अच्छे, चौक 76, ठीक है 4 बढ़ जाएगा तो 76 76। अब 76 से हमारा 91 जाने के लिए क्या करेंगे, 76 से 91 जाना है ना, 4 इधर जोड़ोगे 80 पहुँच जाओगे, 10 और जोड़ोगे और एक और जोड़ोगे, बहुत अच्छे, कितना आ जाएगा 15। 152 फिर से आ रहा है, ये वाला 2 उतर रहा है तब, है ना 152। और कितने बार गया था 8 बार, बहुत अच्छे। तो 21 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया हमारा ये, है ना। अब 21 क्या है 7 इंटू 3 तो है, 7 इंटू 3 तो है 21, 7 इंटू 3 इक्वल टू 1848। अब जरा 3 से काट दो तो 3 छक 18, 3 एक कम 3 और 3 छक 18। अब 7 से काट दो एक बार, हाँ 7 9 63 हो जाता है, तो 7 हट जाएगा, 7 हट 56 और कितना बचा 56 है तो 5 बचा, फिर से 56 आ रहा है, 7 हट 56। 1 यूनिट बराबर कितना आ जा रहा है हमारा भाई 88 लोग, यही आ रहा है ना। तो हमारा पूछा क्या था, हमारे इनिशियल पूछा है ना, इनिशियली हमारे पास कितने लोग थे उस गांव में, इनिशियली हमारे गांव में कितने थे
400 यूनिट लोग थे, है ना। देखो 400 यूनिट लोग थे, अगर 1 यूनिट में तुम्हारा 88 लोग है तो 400 यूनिट में 4 गुणे 88 गुणे 100, अरे 400 को 4 गुणे 100 लिख लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना इस चीज़ को, है ना। इस चीज़ को लेकर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। 4 गुणे 88 कर लीजिए, 4 गुणे 88 कैसे हो जाएगा, सिंपल है भाई, कर लो, इतना तो कर ही लोगे। 8 चौक 32 को 2, 4 बटे 32 को 2 हाथ में आती है, 4 बटे 32 33 चौथी 35, 352। अब इतना ही देखते हैं, आंसर मार देना है, बैठ के 0 0 गुणा करके पूरा आंसर लिखना नहीं होता है, हमें सीधा आंसर मारोगे 352 0 0। समझ में ये चीज़, बहुत अच्छी बात है। देखो ये ऑप्शन मैं बनाया हूँ, ठीक है, तो ऑप्शन मैं बनाया हूँ तो ऑप्शन जितने करीब है ये तुम लोग को परेशानी होगी, लेकिन एग्जाम में इतना करीब नहीं होगा। एग्जाम में तो कई बार ऑप्शन आप खुद ही एलिमिनेट कर दोगे। चलो इधर देखो, अब ऑप्शन एलिमिनेशन भी सिखाऊंगा आगे, ठीक है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट किया जाता है, परेशान मत होइए। अच्छा आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ है ना, इस वजह से मैं एक ऑप्शन इस तरह बनाया हूँ, ये होल फ्रैक्शन जो है इसको परसेंटेज में पढ़ाया नहीं इस चीज़ को, तो आप लोग ऐसा नहीं है ना इसको कर नहीं पाएंगे। चलिए इसको करने से पहले मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है 28 होल 4/7, ठीक है, क्या लिखा है 28 होल 4/7, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4/7 को जरा अगर करिए तो 4/7 के देखिए कितना आता है, 4/7 करिए तो कितना आता है जरा बताइए, ऊपर नीचे, हाँ क्या करते हैं, पहले 7 से 4 में काटने की कोशिश करो, नहीं कट रहा है दशमलव लगा लो, अब कितना हो गया 40 हो गया। अब 7 से जरा काटो तो, हाँ 7 पचे 35 आया, 7 पचे 35, है ना, और 5 बच रहा है अभी भी, कितना हो जाएगा 7 से 49, करीब 0.57 टाइम्स आ रहा है। सही है गलत है, हाँ बच्चे सही है गलत है, सही है, करीब 0.57 टाइम्स आ रहा है, बहुत अच्छे। तो हम लोग 28 होल 4/7 को क्या लिख सकते हैं 28.57, आपको दिख रहा है दुगना है 28.56, ऐसा होता था हमारे पास 28.57। आपको ये चीज़ नज़र आ रहा है ना, ये चीज़ ऐसे कन्वर्ट कर लेना फ्रैक्शन में, जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इस 2/3 को देखते ही समझ में आएगा। 1/3 कितना होता है क्या बताया हूँ मैं, 100/3 कितना होता है 33.33, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 कितना हो जाएगा 0.33, समझ में चाहिए ना, तो 2/3 कितना हो जाएगा 0.66, समझ में आए 2/3 हो जाएगा, है ना, बहुत अच्छी बात है। उस तरफ 6/7 कितना हो जाएगा बताओ, सिंपल है ना, 1/7 तुम्हें याद भी होना चाहिए, कितना होता है 1/7 14.28, 6/7 कितना हो जाएगा 14 छक 84, 0.28 का इंटू 4 करो जरा, 84 गुणे 2 आ जाएगा तुम्हारा, 8 दूनी 16 करना, तो ये 85 कुछ आएगा आंसर, ठीक है, समझ में, ठीक। तो या फिर दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है बच्चे, ये जो होल को फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते थे आप लोग, हाँ वही करना है। मान लो लिखा है 28 होल 4/7, कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है, इसको 28 इंटू 7, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है ना, इन दोनों का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, और ये चीज़ जुड़ जाता है, जितना मल्टीप्लाई होता है उसमें जुड़ जाता है, तो +4, समझ में है ना, /7, ये करो। अब बैठ के गुणा करो तुम, बहुत बैठ के मेहनत करो, है ना, इन दोनों का गुणा करो बैठ के, और फिर जोड़ो, फिर करो। उससे आसान तरीका मैं बताऊँ दूसरी बार, आसान तरीका क्या है, हाँ आसान तरीका ये है, 28 को 28 लिख दो, और आगे जो है ये इसको डेसिमल में लिख दो, ठीक है, 16 को 16 लिख लो, आगे जो फ्रैक्शन है उसको ऐसे डेसिमल लगा के वो आगे लिख लो, 42 का 42 लिख लो, और आगे डेसिमल लगा के जो 6/7 उसको लिख लो, तुमको समझ में आ जाएगा पूछ क्या रहा है, ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आए, बहुत अच्छी बात। और कई बार हमारा वैल्यू जब 28 दिखेगा तो इसी मार्क के आगे बढ़ेंगे ना बच्चे, हाँ तब दिक्कत होती जब एक ऑप्शन तुम्हारा होता 28 होल 4/7 और एक ऑप्शन होता 28 होल 5/7, समझ में रहनी चीज़, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रही चीज़ें। अब ध्यान दीजिए जरा इधर, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं सॉरी, द प्राइस ऑफ हैज़ रीजन बाई, कुछ छूट रहे हैं यहाँ पे, द प्राइस ऑफ, चलो मान लो मोबाइल, ठीक है, प्राइस ऑफ मोबाइल, ठीक है, मोबाइल MOBILE, मोबाइल, बस L लिख के छोड़ रहे हैं, ध्यान दो, द प्राइस ऑफ मोबाइल हैज़ राइजन बाई 75%, मतलब मोबाइल हमारे पास था कुछ, ठीक है, मोबाइल था हमारे पास, आई कहाँ गया यार, चल छोड़ जाता, मोबाइल मतलब मोबाइल, ठीक है, मोबाइल मतलब मोबाइल, है ना, ठीक, ये मोबाइल है, इसका प्राइस क्या है, बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है 75% से बढ़ जा रहा है, ठीक है, फाइंड हाउ मच
परसेंट अ हाउस होल्ड मस्ट रिड्यूस हिज कंजप्शन। अगर एक ये मोबाइल तो नहीं होगा, चलो मान लो राइस है, चावल है, राइस है, ठीक है, राइस है। अगर एक राइस है हमारे पास, राइस हम खरीदते थे चावल, उसका दाम अगर 75% से क्या हो रहा है हमारा बढ़ जा रहा है, 75% से उसका दाम अगर 75% से बढ़ जा रहा है, तो उसे अपना कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, है ना, उसको चावल कितना कम लाना पड़ेगा कि सच दैट जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज ना हो। इसके लिए कल एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे बच्चे? हाँ, क्या बताए थे फार्मूला? प्राइस, फार्मूला नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट था, प्राइस इंटू कंजम्पशन, ठीक है। ये क्या होता है बच्चे? एक्सपेंडिचर होता है ना, होता है ना बच्चे। अगर प्राइस हमारा क्या बोल रहा है, बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन क्या होगा हमारा, कम होगा। समझ में आया ना चीज़, है ना। अगर ये चीज़ समझ में आया था कल, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा इधर। प्राइस कितने से बढ़ रहा है? 75% से। तो परसेंट को फ्रैक्शन बनाइए, कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में? हाँ, कितना होता है? 3/, कितना होता है? 4। बहुत अच्छे, क्योंकि 25% कितना होता है? 1/4। और 25% का क्या है? ये 3 गुना ही तो है, तो 3/4 हो जाएगा। समझ में आया ना चीज़, बहुत अच्छी बात। अब हमारा क्या बोला, इनिशियली, फाइनली, इसी तो बनाते इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, ठीक है। तो हमारा ये जो क्या है, प्राइस, प्राइस हमारा इनिशियल कितना था? 4 था, और बाद में 3 से बढ़ जा रहा है, 4 पे 3 से बढ़ जा रहा है, 75% बढ़ा, 4 पे 3 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 7। हमारा कंजम्पशन क्या होगा? कंजम्पशन मान लेते हैं हमारा एक्स से वाई हो जा रहा है, मान लेते हैं कंजम्पशन क्या है हमारा, एक्स से वाई हो जा रहा है। अब जरा बताइए तो एक्स और वाई में कौन बड़ा है? कंजम्पशन हमारा कम हो रहा है ना, तो एक्स बड़ा हो जाएगा वाई से। समझ रहे? कंजम्पशन पहले एक्स था, बाद में वाई हो जा रहा है, तो कंजम्पशन तो हमारा कम हो गया ना। तो कम हो गया, इसका क्या मतलब, एक्स बढ़ा रहा होगा, और फिर एक्स से कम होकर के वाई हो गया। समझ में आया चीज़? हाँ, बहुत अच्छा बात। अब हम आते हैं बात एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है ना। प्राइस इंटू कंजम्पशन कर दीजिए, 4 इंटू एक्स, इधर 7 इंटू वाई। 4 इंटू एक्स से हमारा क्या हो जा रहा है एक्सपेंडिचर? 7y हो जा रहा है। लेकिन हमें तो बोला एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, मतलब 4x 7y के इक्वल होना चाहिए, यही बोला है ना बच्चे, है ना। तो हमारा 4x को 7y के इक्वल लिख लीजिए। यहाँ से x अपन वाई कितना आ जाएगा, बताओ जरा तो। 7/4 हो जाएगा। समझ में आया ना चीज़, बहुत अच्छी बात, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे आइए जरा, अब बताइए मुझे, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, एक कंजम्पशन वाली लाइन में आइए वापस से, और जरा ध्यान दीजिए, अगर प्राइस एक्स से वाई हो रहा है तुम्हारा, प्राइस नहीं, कंजम्पशन हमारा एक्स से वाई हो जा रहा है, तो कंजम्पशन कितने से घटा? आप बोलोगे एक्स माइनस वाई से घटा है। एक्स माइनस वाई क्यों, वाई माइनस एक्स क्यों नहीं कर दिए? क्योंकि एक्स बड़ा है ना बच्चे, तो बड़े में से ना छोटा घटाओगे। हाँ, तो एक्स माइनस वाई से घट गया। तो अगर हम फ्रैक्शन में पूछें कितना कंजम्पशन कितने से घटा, तो क्या बोलोगे? एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, बोलोगे ना। मतलब एक्स माइनस वाई से घटा, और किस पे एक्स माइनस वाई से घटा? पहले एक्स था ना, एक्स पे घटा। और यही चीज़ हमारा, अगर इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। मतलब हमारा यही तो हमारा क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो है कितना रिडक्शन करना पड़ेगा कंजम्पशन में, यही करना पड़ेगा हमें रिडक्शन कंजम्पशन में, कितना करना पड़ेगा? 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। समझ में आया ना चीज़, इतना करना पड़ेगा हमें। अब जरा इसको वाई अपॉन एक्स की जरा वैल्यू बताइए तो कितना होगा, कितना होगा वाई अपॉन एक्स की वैल्यू, बताइए तो जरा, कितना हो जाएगा बताओ? वाई अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे देखो कितना दिया, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ना, कितना? 7/4। तो वाई अपॉन एक्स कितना हो जाएगा? उल्टा कर लीजिए, है ना। देखिए एक्स और वाई उल्टा किए थे, भी उल्टा करिए, कितना हो जाएगा? 4/7। यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, यहाँ पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 4/7 कितना हो जाएगा, बताइए जरा। कितना हो जाएगा? कैसे करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, या फिर 1/1 लिख लीजिए, ऊपर नीचे 7 को गुणा कर लीजिए, है ना। कितना हो जाएगा? नीचे 7, ऊपर 7 माइनस 4 3। 3/7 से हमारा क्या होगा, कंजम्पशन हमारा कम हो जाएगा। समझे? 3/7 से कंजम्पशन कम हो जाएगा। 3/7 फ्रैक्शन से, परसेंटेज में क्या हो जाएगा? हाँ, परसेंटेज में कितना हो जाएगा बताओ? 1/7 कितना होता है? 14 होता है। तो परसेंटेज 1/7 कितना होता है? 14 पॉइंट कितना होता है? 28। तो 3/7 कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना हो जाएगा, है ना। तो 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 42। तो 42.67, 6/7, ठीक है, 42.84, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बहुत टाइम इस वजह से ले रहे हैं, धीरे धीरे इस वजह से समझा रहे हैं, आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। टाइम जा रहा है, कोई बात नहीं, टाइम यहाँ देंगे तभी एग्जाम में टाइम बचेगा, समझे। अभी इधर ध्यान दो, पेट्रोल प्राइस इज रिड्यूस बाई 20%, है ना। बोल रही रहा है कि हमारे यहाँ जो पेट्रोल बिकता है ना, बढ़ रहा है हालांकि दाम, लेकिन हम मान लेते हैं कि जो पेट्रोल है हमारे पास, है ना,
उसका जो प्राइस है ना, वो प्राइस 20% से कम हो रहा है। 20% मतलब फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 1/5। मैं बार बार तो नहीं बताऊंगा। तो इनिशियली अगर मान लो हमारा प्राइस कितना है, 5 है, 5, तो फाइनली हमारा प्राइस कितना हो जा रहा है? बहुत अच्छे, 4। समझ में आया ना? 1 से कम हुआ ना, देखो ये बोला ना 1 से कम हो गया, इस 1 से कम हो गया हमारा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है? फाइंड हाउ मच परसेंट अ कंज्यूमर मस्ट इंक्रीज हिज कंजम्पशन। वो अपना कंजम्पशन कितने से बढ़ा देगा, है ना, कि उसके एक्सपेंडिचर पे फर्क ना पड़े। ठीक, ये हमारा क्या था बच्चे? प्राइस था। कंजम्पशन हमारा इधर होगा कहीं, है ना? कंजम्पशन मान लो हमारे एक्स से वाई हो जा रहा है, और अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है इसका मतलब इस और वाई बड़ा होगा एक्स से। और यहाँ पे हमारे बीच में क्या आएगा? तो कितने से बढ़ रहा है? अब कोई पूछेगा क्या बोलोगे? वाई माइनस एक्स बोलोगे, क्योंकि वाई बड़ा है ना बच्चे। ठीक, बहुत अच्छी बात है। और हमारा ये एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर तो हमारा सेम रहना है। इधर जाएगा 5x, इधर जाएगा हमारा 5x से 4y होगा, और हमारा क्या होगा? 5x जो होगा ये 4y के इक्वल होगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर जो है दोनों साइड सेम होगा। एक्सपेंडिचर सेम हमारा बोला है। एक्स अपन वाई कितना आ जाएगा बच्चे? 4/5। देखो, इस एक्स को उधर ले गया हूँ, सॉरी इस वाई को इधर लाया हूँ, और इस 5 को उधर ले गया हूँ, है ना? डिवाइड हो जाता है ना। इतना बेसिक तो आप लोग को आता होगा। अगर नहीं आता तो CUET की तैयारी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि बाकी बच्चे आपसे बहुत आगे हैं। इधर ध्यान दीजिए जरा। अब मान लो तुमसे कोई बोलेगा एक कंजम्पशन, हमारा क्या क्वेश्चन पूछा है? कंजम्पशन कितने से बढ़ रहा है? अब बताइए तो जरा, कंजम्पशन कितने से बढ़ रहा है? हाँ, आप बोलोगे सर वाई माइनस एक्स से बढ़ रहा है, वाई माइनस एक्स से बढ़ रहा है। हम बोलेंगे किस पे? वाई माइनस एक्स से बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन कितने पे वाई माइनस एक्स से बढ़ रहा है? अब बोलोगे एक्स पहले था तो एक्स पे बढ़ रहा है, ठीक है, पहले एक्स था, अब एक्स से वाई माइनस एक्स एक्स्ट्रा हो गया है। समझ में आया ना? अभी ऐसे समझो। अब क्या इतना बेसिक थोड़ी समझाऊंगा, चलो आगे ध्यान दो। ठीक है, इतना हो गया हमारा, यही आंसर, यही क्वेश्चन पूछा है। अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा? वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, है ना? तो वाई अपॉन एक्स और माइनस 1, वाई अपॉन एक्स कितना हो जाएगा बच्चे? अगर एक्स अपॉन वाई 4/5 है तो वाई अपॉन एक्स कितना हो जाएगा? बहुत अच्छे, 5/4 माइनस 1। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। मतलब 25% से हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, 25% से। अगर वो क्या बोला है? अगर वो 20% से कम कर रहा है तो इधर 25% से बढ़ जाएगा उनका कंजम्पशन। आप लोग को एक और छोटा सा और ऑब्जर्वेशन दिखाऊं क्या? मैं चाह तो नहीं रहा था, फिर भी चलो दिखाता हूँ। छोड़ो, जाने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कॉम्प्लेक्स करने का चीज़ों को। आगे बढ़िए, ठीक है? आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद नजर आएगा मैं क्या दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, खुद समझ में आएगा आप लोग को। क्या लिखा है? अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस। हम चावल है हमारे पास, ठीक है, राइस, उसके बोला 20% रिडक्शन हो रहा है। 20% रिडक्शन का मतलब, 20% का क्या मतलब समझते हो? 1/5, यही समझते हो ना? बहुत अच्छी बात है अगर ये समझते हो तो। 1/5 से रिड्यूस हो रहा है। इनिशियल हमारा क्या है? चावल का दाम। और फाइनल हमारा क्या है? चावल का दाम। इनिशियल हमारा चावल का दाम कितना है? 5 यूनिट, और बाद में हमारा चावल का दाम कितना हो रहा है? 1 यूनिट से क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है ना? कल इस टाइप का क्वेश्चन बहुत किए हम लोग। और 1 यूनिट से कम हो गया कितना हो जा रहा है? 4 यूनिट हो जा रहा है। बहुत अच्छी बात है ना? अभी जरा ध्यान दीजिए इधर तो। आगे क्या बोल रहा है? अगर यहाँ तो हम लोग पढ़ लिए, तो आगे क्या बोल रहा है? अ मैन बाई 10 kg मोर राइस फॉर 1600 रुपया। अगर वो आदमी जो है 1600 रुपया ले जाता था, पहले कितना ले जाता था? 1600, है ना? 5 यूनिट बराबर 1600। तो अभी कितना है? वो 10 kg एक्स्ट्रा चावल खरीद रहा है। 10 kg एक्स्ट्रा चावल क्यों खरीदता होगा? क्योंकि ये जो है 1 यूनिट जो पैसा कम खर्च कर रहा है उसकी वजह से, है ना? अभी 4 यूनिट में ही वो जितना, मान लो 5 यूनिट में पहले 100 किलो चावल खरीदता था, अभी 4 यूनिट में ही 100 किलो उसको मिल जा रहा है। तो 1 यूनिट जो एक्स्ट्रा ले जा रहा है, जो बच रहा है, उसी में तो 10 यूनिट, मतलब 10 किलो एक्स्ट्रा चावल खरीदता होगा, है ना? बहुत अच्छी बात है अगर समझ गए चीज़ को। हमारा क्या है? 5 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है? 1600, है ना? 1600 मतलब 5 यूनिट बराबर 1600 रुपया, है ना? तो 1 यूनिट बराबर कितना रुपये हो जाएगा बच्चे? 5 से डायरेक्ट सीधा भाग दो, 5 या 15, 5 दूना 10, 0, 320 रुपये। मतलब 320 रुपये 1 यूनिट बराबर। इस हिसाब से हमारा 1 यूनिट बराबर भी तुम्हें निकालना था। देखो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 320 रुपये, है ना? 320 रुपये हमारा कितने हैं? इसमें क्या बोला? 10 किलो चावल मिल रहा है, यही तो गिवन है क्वेश्चन में। यही 1 यूनिट बराबर 320 रुपये, और 1 यूनिट में तुम्हारा 10 किलो चावल मिल रहा है, ये दिया है ना, 10 kg। ठीक है, बाहर से आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी, अब उनको तो मैं रोक नहीं सकता। ठीक है, अब बताइए ज़रा यार, इन लोगों को यही टाइम मिलता है। 1 kg चावल का दाम बताइए जरा, कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड कर दीजिए, 32 रुपये। समझ में आया ना? बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब यही हमसे पूछा था ना, व्हाट फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ राइस पर केजी पूछा है। पर केजी पूछा है मतलब पर केजी हम लोग निकाल भी लिए, पर केजी मतलब 1 kg, है ना?
और रिड्यूस प्राइस पूछा, रिड्यूस प्राइस हम लोग निकालें। मान लो हमसे पूछा ओरिजिनल प्राइस बता दो कितने बच्चे, क्या करते, फिर से ये वाला जो ये क्वेश्चन लिखा था इसको फिर से लिख देते, क्या 4 यूनिट से, सॉरी क्या लिखते 5 यूनिट से हमारा क्या हो रहा है, 4 यूनिट हो रहा था, कम हो रहा है ना, 5 यूनिट से 4 यूनिट है, और 4 यूनिट मतलब ये जो रिड्यूस्ड प्राइस है उसका दाम कितना दिया है, 32 रुपये दिया हुआ है रिड्यूस होने के बाद, है ना। तो 1 यूनिट का दाम कितना था यहाँ से, 4 यूनिट बराबर 32, तो 1 यूनिट बराबर 8 रुपये, बहुत अच्छे। तो ओरिजिनली हमारा प्राइस कितना हो जाता है, 5 गुड़े 8 है ना, मतलब 40 रुपये। अगर हमें ओरिजिनली प्राइस पूछता, ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा तो 40 बताते, ठीक है। तो हमारा दाम कम होने के बाद कितना हो गया, 32 रुपये। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी तो ऑप्शन नहीं है लेकिन सबसे लास्ट वाला दिख रहा है ना, ये मैं कल करवाया था और लास्ट क्वेश्चन करके आज की क्लास खत्म नहीं करेंगे, अगले चैप्टर पे आएंगे बच्चे, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिए, प्राइस ऑफ अ कार, इसको करवा देता हूँ, चलो ठीक है। प्राइस ऑफ अ कार फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, बोल रहा है 20% से क्या आ रहा है, कार की प्राइस बढ़ रही है, फिर बोला देन रिड्यूस बाई 20%, उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, 20% से हमारी कम हो जा रही है। वॉट इज द नेट परसेंट चेंज, थोड़ा सा एक बार और इसको करते हैं, थोड़ा सा और इसको कठिन करा जाए क्या, चलो करते हैं एक बार और। 25% से इसका क्या है ना, कार का दाम फिर से बढ़ रहा है, और फिर 25% से हमारा कार का दाम क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। चार चीज़ें एक साथ हो रही हैं, ठीक है। पहले 20% से बढ़ा, 20 से कम हुआ, 25 से बढ़ा, फिर 25 से कम हुआ, ये करते हैं हम लोग सॉल्व। और जो भी क्वेश्चन में गिवन है ये तुम करना खुद से, ठीक है। हम बड़ा वाला करेंगे, छोटा वाला तुम करना, ठीक है। अगर मान लो 20% से बढ़ा तो 20% बराबर कितना, 1/4, गधा 1/5, और 25% बराबर 1/4, समझ में आया ना चीज़, ठीक। तो हमारे इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियली इधर है फाइनली, इनिशियली हमारा क्या हो रहा है बच्चे, इनिशियली हमारा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले 5 था और फिर कितना हो जा रहा है हमारा 4, बढ़ रहा है ना पहले केस में, पहले केस में बढ़ रहा है, देखो ध्यान दो इधर, पहले केस में बढ़ रहा है 5 से 6, दूसरे केस में 5 से 4, तीसरे केस में देखो 25% है, 25 मतलब 1/4, मतलब 4 से बढ़ रहा है, कितना हो रहा है 5, उसके बाद 4 से कम हो रहा है, कितना हो रहा है 3, बहुत अच्छी बात। कुछ नहीं करना था हमें, गुणा करना है, गुणा करना है, गुणा करना है, गुणा करना है, समझे, काट नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, गुणा करना है हम लोग को, मल्टीप्लाई करना है सबको आपस में, मैं समझ लिया काट दिए सर, सर नहीं भैया बोलो, भैया बहुत बड़ा थोड़ी ना तुम लोग से, बाल पके हैं तो क्या हुआ, चलो इधर ध्यान दो। तो अब जरा मल्टीप्लाई करोगे सबको, मल्टीप्लाई करने से पहले हम एक चीज़ बताए थे, क्या दोनों साइड जो कॉमन हो काट दिया करो, क्या कॉमन है, 4 4 गया, 5 5 गया, है ना। इधर देखो 3 हो जाएगा, 2 से कटेगा, इधर कटेगा 2 से, 2 हो जाएगा, ठीक है। बताओ 5 दूना 10, इधर कितना आ जा रहा है, 3 3 9, है। तो 10 पे 9 हो रहा है तो 100 पे कितना होगा, हमें 100 पे पूछा है, हमें ओवरऑल पूछा है ना, तो ओवरऑल 100 पे, तो 10 गुना किए हैं, इधर भी 10 गुना कर लेते हैं 90, तो हमारा 100 पे 90 हो रहा है ना। इसका क्या मतलब, हमारा 10% से हमारा क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, तभी तो 100 पे 90 हुआ, 100 पे 90 हो गया, तो 10 कम हुआ ना, तभी तो -10 हुआ, 100 पे 90, तो 10% से हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर क्या हमारा सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन को हम लोग देखो, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, शुरुआत के 15 क्वेश्चन भी करते हैं, लास्ट के 15 क्वेश्चन हम लोग अप्रॉक्सीमेशन पे है, और अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, देखते हैं अगर आज टाइम मिलेगा तो आज करवाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ज़रा ध्यान दो, तो इन क्वेश्चंस को देखो, ये मैं लाइन क्यों खींचा हूँ पता है भैया तुम लोग को, इतने एक कल एक मेथड पढ़ाऊँगा, ठीक है, उस मेथड से इतना भी जगह नहीं लगेगा मुझे, और तुम्हें कितना जगह लगेगा, तुम्हें सिर्फ इतना जगह लगेगा, एग्जाम में तुम्हें सिर्फ इतना जगह लगेगा, और मुझे तुम लोग को समझाना है, इस वजह से मुझे इतना जगह लगेगा, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात। तो ये कल मेथड में पढ़ाऊँगा, ठीक है, इसका मैं उस मेथड को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज की क्लास जितने लोग ध्यान से अटेंड किए हैं वो लोग कल की क्लास जरूर अटेंड करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ज़रा ध्यान दीजिए, अब जितना हम लोग पढ़ें उसी का एप्लीकेशन है, ठीक है, उसी का एप्लीकेशन है, इसको आप लोग करिए, तो ज़रा जल्दी जल्दी सॉल्व, देखिए कितना तेज कर पा रहे हैं, ठीक है, हो गया। ध्यान दीजिए मेरे पास 284% क्या निकलना है, 284% ऑफ कितना निकलना है, 2250, ठीक, बहुत अच्छी बात है, 284% ऑफ 2250 निकालना हमें। और हम एक चीज़ बताएं तुम लोग को, क्या बताएं बच्चे, इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 284 इंटू 2250 डिवाइडेड बाई कितना 100, बहुत अच्छी बात है ना। इसके लिए हम तुम लोग शुरू में बताए थे क्या होता है, अगर ऐसे में नंबर देते हैं तो ऊपर के कम से कम 2 जीरो हम लोग गायब कर सकते हैं, 1 जीरो गायब कर लिए,
और अभी भी हम एक जीरो गायब कर सकते हैं। एक जीरो हमारे पास आएगा कैसे? हाँ, इसको लिख सकते हैं ना 284 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 10, यही तो बचा है। 100 था पहले, डिवाइड एक जीरो गायब कर दिए 10। अगर हम लोग यहाँ से एक 5 गायब कर दें और यहाँ से एक 2 गायब कर दें तो हो जाएगा 5 गुणे 2 10। समझ में है ना चीज़? ठीक है, तो इस चीज़ को मन में करना है। यहाँ से क्या करना है, एक 2 गायब करोगे, 2 गायब करो ना, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो मतलब कितना? देखो कभी भी हमको निकालना हो 15% ऑफ मान लो 44 निकालना है, कुछ नहीं करना होता है। अगर अंतिम में 5 नज़र आ रहा है ना तो कुछ नहीं, इसको 2 से गुणा कर लो, 15 गुणे 2 कर लो, और दूसरा लिखो गुणे जो इधर नंबर है इसको करो, इसके बटे 2 कर लो। समझ में आ रहा है चीज ना? चलो यही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी इसको क्या हो जाएगा, एक जीरो तो हम लोग गायब कर दिए। ठीक है, एक और जीरो गायब करने के लिए इधर 2 से डिवाइड कर लो, जरा इसको 2 से डिवाइड करो तो 24 को 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 142 मल्टीप्लाइड बाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके देखो जरा कितना आ रहा है। हाँ, कितना आ रहा है, बाई दूनी 44 एक 45 450 आ रहा है। लेकिन एक और जीरो में गायब करना था, गायब कर चुके थे ना, एक और जीरो आया और इस जीरो को भी हम लोग गायब कर देंगे। लगे यहाँ 2 जीरो आया, 2 जीरो गायब 45। बहुत अच्छी बात है, हमें 45 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन 45 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हो जाएगा, अंतिम में 5 आ रहा है, क्या करते हैं 2 से गुणा कर लेते हैं इसमें, है ना, इधर 2 से भाग दे देते हैं, यही तो करते थे हम लोग। बहुत अच्छी बात है, कितना जाएगा 2 से 71 गुणे 90। अब आसान हो गया ना गुणा करना, 71 गुणे 90 मतलब एक जीरो तो इधर ही जाएगा, 9 से गुणा करो, 9 एक कम 9 और 9 से 63 6390। आसान था, बहुत आसान था, बहुत अच्छी बात। चलो अगले बात, अगले क्वेश्चन पता ही नहीं क्या है हमारा। ये भी आसान है ना, देखो ध्यान से देखो जरा, ये 2 जीरो गायब कर दोगे, कम से कम 2 जीरो गायब कर सकते हैं। अब 86 इंटू क्या करना है, हमें 11 करना है। आसान है 11 से गुणा करना, सिखाएं। ये नंबर यहीं उतर जाएगा 6, फिर इन दोनों नंबर से जुड़ जाएगा 8 6 14 14 4 और एक हासिल आया हाथ, फिर 8 वापस उतरेगा यहाँ पे 8 और एक हासिल भी तो जुड़ेगा, सॉरी 8 उतरेगा और एक हासिल जो ऊपर लिखा है वो भी तो जुड़ेगा, कितना जाएगा 946। ठीक, हमारा आंसर क्या जाएगा 946 प्लस कितना प्लस 6390। जोड़ो तो जरा, 6 9 1 10 3 13 3 हाथ में 1 6 3 9 1 10 हाथ में 1 6 1 7। जोड़ना भी सिखाएं, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा नंबर बहुत छोटा नंबर है, ऐसे ही नॉर्मल जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 7036 कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन कैसे होगा, ऑप्शन इस वजह से नहीं है, जब आंख बंद करके जो बोलेंगे उसको फॉलो करोगे तो ऑप्शन कैसे आएगा। ठीक, जरा ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 6390 में से क्या करना है, घटाना है, हमें कितना घटाना है 946 घटाना है। ठीक है, तो घटाना हम लोग को कैसे सीखें, हम लोग 946 से क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे 1000 के पास, है ना, जाएंगे ना, कितना जोड़ना पड़ेगा 1000 के पास जाने के लिए, चौगन जोड़ना पड़ेगा। अब 1000 से हम कहाँ जाएंगे 6300 के पास, 6300 के पास जाएंगे, तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, हाँ 5300। बहुत अच्छे। अब प्लस हमें कितना जाना है और 90 जाना है, 90। ठीक है, तो जिसके आंसर जिसके अंतिम में तुम्हारा 4 आएगा, जरा इन दोनों को जोड़ो तो फर्स्ट और लास्ट वाले को कितना आ रहा है 144 आ रहा है। अब जिसके अंतिम में तुम्हारा आएगा 44 वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छी बात, अगर चीज़ें समझ में आ गई, या फिर पूरा जोड़ो बैठ के मेहनत करो, या फिर सीधा देख लो लास्ट का डिजिट, है ना, समझ में आया, बहुत अच्छी बात। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ए 441 किसका रूट है बताओ जरा, अंडर 441 किसका रूट है, हाँ 21। बहुत अच्छी बात है, 21 हम नहीं देंगे तुम्हें 21। ध्यान दो जरा, ध्यान दो जरा, रूट कैसे निकालते हैं बताएं तुम लोग को। ये 41 है, लास्ट में 1 दिख रहा है, 2 ऑप्शन हमारे पास आएंगे, लास्ट में 1 दिखता है, क्या ऑप्शन आता है, एक और 9, 2 ऑप्शन आता है। अभी 4 किन 2 के रूट के बीच में है जरा बताओ तो, 2 के रूट में 2 का स्क्वायर और 3, 2 का स्क्वायर ही तो है, सीधा 2 आ जाएगा। 2 ऑप्शन हमारे पास, या फिर 21 या 29, दोनों में से एक सही हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में कोई नंबर है क्या 25, इसका स्क्वायर निकालते हैं कितना होता है 625। अभी बताओ ये 441 625 से छोटा है एक बड़ा है, छोटा है सर, इसलिए छोटा वाला आंसर होगा हमारा, समझ में। तो रूट निकालना इसी वजह से सिखाए थे, रूट कितना जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। सब जाके पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो देखो, देख लिए हो तो रिवाइज करो अगर भूल गए हो। ठीक है, रूट कितना आएगा 21, नहीं तो इतना तो याद ही करना था, 25 तक तो याद करना था, तो याद होना चाहिए तुमको। +20 +18 है ना, +18 इक्वल टू 6 स्क्वायर 36 माइनस इसको x मान लो क्वेश्चन मार्क को। आसान है ना बच्चे, 18 इधर है 36 इधर, इधर 18 बचेगा, 3 आएगा आंसर, दिख रहा है ना।
आएगा 3, आँख नहीं खुला रहेगा तो 3 आएगा आंसर। 18 इधर बचोगे तो कितने 3 आएगा, इधर कितना -x है ना, x = -3। आँख खोल के रखोगे तो -3 आ जाएगा, वरना क्वेश्चन करने जाओगे गलत करके आओगे। मेहनत करोगे, टाइम दोगे, गलत हो जाएगा, क्या फ़ायदा। मेहनत भी करें हम, टाइम भी दें हम, गलती भी करें हम ही। हाँ चलो 90% ऑफ 40 निकालना है, 2 जीरो गायब कर लो, 9 चौक 36 प्लस 2 जीरो गायब कर लो। देखो 6 गुणे 33 कितना हो जाएगा, 6 गुणे 33 करना है, चलो लो 6 गुणे 33 आसान है। फिर भी दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, 18 गुणे 11 करना। कैसे हुआ 18 गुणे 11, 6 गुणे 3 गुणे 11, कोई दिक्कत है। 33 को देखते तुम्हें 11 गुणे 3 नजर आना चाहिए, तो 18 गुणे 11 करना है। कैसे होगा 18 गुणे 11 बताओ जरा, एक लाइन में लिखो 8, 8 1 9 और 1 198, समझ में ना चीज़, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे ध्यान दीजिए, इक्वल टू 75% ऑफ समथिंग, 75% को फ्रैक्शन में ले लो ना, 3/4 x, बहुत अच्छी बात है। अब जितना भी आंसर आएगा उसके गुणे 4 हो जाएगा। अगर आप सिर्फ यूनिट डिजिट से देख करके कर सकते हैं, देखिए सबका लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है ना, सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट लास्ट में अलग अलग है। ठीक है, हम ब्रह्मास्त्र पढ़ेंगे, ब्रह्मास्त्र में 2 हथियार है, एक हथियार डिजिटल सन उसे बोलते हैं और दूसरा यूनिट डिजिट। ठीक है, 2 हथियार है, 2 हथियार से हम कई क्वेश्चन बिना पूरा सॉल्व किए भी सॉल्व कर पाएंगे। आंसर आप लाए, हम लोग आंसर जो है टिक मार के आएंगे, आंसर ला देंगे। आंसर तो नहीं लाएंगे बल्कि टिक मारेंगे, ऑप्शन सही करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट देखिए सारे ऑप्शन में अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से देखिए, यूनिट डिजिट का क्या मतलब समझ रहे हैं। इसका 6 जोड़ लीजिए इसके 8 में, कितना जाएगा, 8 6, 8 6 कितना जाएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट जोड़िए आपस में, 14। 14 का यूनिट डिजिट क्या है बताइए जरा, 14 का 14 आ रहा है, 14 का यूनिट डिजिट कितना है, 4। ठीक है 4, अभी 4 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे है ना 4 उधर जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 16, बहुत अच्छी बात है। 4 चौको कितना हो जाएगा 16, अब 16 बटे तुम्हें 3 करना है। हाँ फंस के बच्चे, यहाँ 3 से डिवाइड भी होगा ना। हाँ हाँ, आंसर लास्ट में से 2 आना चाहिए, जरा 6 बटे 2 करो तो, 6 बटे 3 करो तो 2 आएगा, कुछ ऐसे 2 आना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको पूरा करते हैं हम लोग। फंस गए हम लोग, फंस इसलिए गए, डिवीजन होगा। ठीक है, फंस गए, कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो, हर जगह थोड़ी ना, वो तो ट्रिक है, ट्रिक हर जगह थोड़ी लगता है। कितना था 36 प्लस 33 का 36 18 है, 8 9 1 इक्वल टू 3/4 टाइम्स x, ये था ना हमारा। इसको जरा सॉल्व करो तो जल्दी बताओ, 198 में 36 जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे, पहले 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 200, फिर 34 जोड़ दो 234 इंटू कितना है 4, ये 4 इधर चला गया है ना, 3 से डिवाइड हो गया, ये हमारा x आ गया, 3 से डिवाइड करो जरा कितना आएगा, देखो 3 से 21 और 3 8 24, 78 गुणे 4, 78 गुणे 4 मतलब 80 गुणे 4 माइनस 78 गुणे 4 करना है, क्या करोगे मन में क्या करोगे, 80 गुणे 4 कर लोगे, माइनस 78 80 से कितना कम है 2, 2 गुणे 4 कर लोगे। ठीक है समझ में, 8 चौक 32, 32 320 में से 8 कम मतलब 312, देखो आ गया हमारा आंसर 312। वैसे भी आ ही रहा था, लास्ट में 6 बटे 3 आ रहा था, 3 से काटते तो 2 आता। ठीक है समझ में, यूनिट डिजिट से भी हम लोग कर सकते थे इसको, है ना, फंस सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं। आगे आओ, आगे देखो 841 किसका स्क्वायर रूट है जरा बताओ तो लास्ट डिजिट दोनों क्या है 41, लास्ट डिजिट दोनों क्या है 49। ठीक है, तो अंतिम में क्या आएगा, हाँ 29, बहुत अच्छे। 21 का क्या होता है, हाँ 441, अब 21 में से क्या जोड़ना है 50 आ जाए 29, और लास्ट में 41 है 29, समझ में आया ना, क्यों ये सब समझाया था तुमको, ऑब्जर्वेशन क्यों दिलाए थे, बहुत अच्छी बात है। 29 गुणे ब्रैकेट में कितना है हमारा 225, 225 किसका होता है 15 है, हाँ सही है 15, डिवाइडेड बाई 29 मतलब 1/29 कर लो मल्टीप्लाई करके, समझ में है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1/5 कर लो इसको, मल्टीप्लाइड बाई 24 कर लो, समझ में, डिवाइड जहाँ डिवीजन तुम्हें नजर आए, मान लो तुम्हें दिया है 88 88 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 11 ऐसे दिया है, इसको क्या करोगे बच्चे, हाँ परेशान हो जाओगे ना, कुछ नहीं करना है, 88 इंटू 1/8 कर लो इसको, इसको कर लो 1/8, इसको कर लो 1/11, समझ में आया ना, ये करना होता है हमें, डिवीजन आसान हो जाएगा करना हमारे लिए, समझ में आया। चलो आगे करते हैं इसको, अब जरा 29 से 29 गया, देखो सब मल्टीप्लिकेशन में आ गया ना, ये 5 15, इस 5 से क्या 3, और 3 गुणे 24 हमारा आंसर आएगा, 24 दिए कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 4 चौक 4 दिए 12, 80 प्लस 12 कितना हो जाएगा 92, कोई ऑप्शन ही नहीं है बच्चे, कोई बात नहीं, कोई ऑप्शन नहीं तो ऑप्शन नन ऑफ द अबव होगा, कुछ गलती हुई होंगी हम लोग से भी, जरूरी है क्या गलती ना करें। फिर से देखते हैं इसको कितना हो जाएगा, हाँ 29 इंटू 15 इंटू 1/29 इंटू
1/5 इंटू 24 और ये हमारा और यक्स होगा। 29 से 29 गया, 5 से ये गया, 3 आया, 3 इंटू 24, 2 3 6। अरे यार आ तो रहा है भाई, 2 3 8 थोड़ी ना होता है, 2 3 6 होता है ना, 60 प्लस 12 72 72 आंसर है यार, क्या बात कर रहे हो। क्या सर हम इसको यूनिट डिजिट से कर सकते थे? लेट मी चेक, चलो देखते हैं, कर सकते थे कि नहीं, श्योर नहीं हूँ लेकिन देखते हैं। इसका यूनिट डिजिट कितना होता है? रूट में ना 1 थोड़ी ना बोल देना, रूट में ना कितना था, 9 आता, 29 होता ना, 29 का 9 समझ में, 9 इंटू इधर कितना है 15, 15 का मतलब कितना होता है 5 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1/29, का 9 फिर से होता है ना, मल्टीप्लाइड बाई इधर कितना होता है 1 फिर से 5 होता है ना, मल्टीप्लाइड बाई 24 का सिर्फ 4। क्या देखते हैं, तो जब मल्टीप्लाइड डिवाइड होता है तब यूनिट डिजिट नहीं लगाते हैं, जब सम होता डिवीजन होता तब यूनिट डिजिट लगाते हैं, ठीक है। तो नहीं होगा इससे, जब मल्टीप्लाई डिवाइड देखना तो मत लगाना यूनिट डिजिट, ठीक है। सब सब डिवीजन में यूनिट डिजिट लगाते हैं, और जो कल एक और मेथड बताएंगे वो हर जगह लगाते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड यूनिट हो, डेसिमल हो, कुछ भी हो, पावर हो, कुछ भी लगाओ, हर जगह लगाते हैं कल वाला मेथड जो बताएंगे, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, इसको जरा करो। अब बताओ 1794 में 5 को गुणा करना है, बोलोगे क्या सर हैं, ये तो कौन बैठ के 5×4 5×9 5×7 कौन करेगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो? कुछ नहीं सर, इधर 2 से गुणा कर लेंगे 5 में, इधर 2 से डिवाइड कर देंगे सर। मतलब अगर सिंपली अगर बोला जाए तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे और जितना आएगा उसमें एक आगे 0 बढ़ा देंगे सर, ठीक है। बहुत अच्छी बात, जरा 2 से डिवाइड करो तो इसको बेटे 2 करो, कितना आएगा बताओ तो मुझे। 2 टे 16, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, 2 7 14 और एक 0 बढ़ा देंगे। बहुत अच्छे बच्चे, इतना तेज बन गए तुम लोग। मतलब मल्टीप्लाइड बाई 1/23 प्लस 10 इक्वल टू 2x, देखो 2x, क्वेश्चन मार्क x ले लो, क्या दिक्कत है। अब 23 यहाँ लिखा है तो 23 से कटेगा जरूर, काटो तो जरा, काटो, कितने हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौको 8 और 3 चौको 12, 4 बार तो नहीं जा रहा है, 92 जा रहा है, 3 चौको हाँ 92 जा रहा है, 3 बार कितना, 3 बार जा रहा है ना बच्चे, 3 बार जा रहा है, 2 3 6 3 3 9 69, 3 बार जा रहा है तो 69 आ रहा है, 17 19 20 आ रहा है, 20 एक्स्ट्रा प्लस 7 भी है, कितने बार जाएगा बताओ, 2 चौको 2 9 18, करीब 9 बार जा रहा है, 390 आ रहा है, प्लस 10 बराबर कितना है 2x, x बराबर कितना आ जाएगा 390 और 10 कितना हो जाएगा 400, 400 बटे 2 200, समझ में आया ना, डी इज द राइट आंसर। अगला आते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं नंबर लिखा हो 343 टू द पावर 1/3, इसका क्या मतलब सोचते हो? सिंपल है, वही है ये, समझ में आया ना, क्यूब रूट ये, मतलब अगर अंडर रूट 25 लिखा हो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 25 टू द पावर 1/2, समझ में रहनी चीज़। अगर इतना समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इस क्वेश्चन को हम लोग तो शुरू करते हैं हम लोग करना, ठीक है। ठीक, मिटा दी क्या, चलो ध्यान दे दें, छोड़ो, ये जाएगा क्या हमारा 25 मल्टीप्लाइड बाई 343 का, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 343 टू द पावर, क्या लिखा है 2/3 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 343 टू द पावर 1/3 टू द पावर 2, सर्ट्स पढ़े होंगे बचपन में आप लोग इतना। अब 343 टू द पावर 1/3 कितना है हमारा बच्चे, किसका है क्यूब, आप लोग बोले थे 1 से 9 तक याद कर लीजिएगा क्यूब, तो किसका होता है 7 का, याद किए हैं 7 का ही है, ठीक है। तो 7 का क्यूब, क्यूब इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 7, और इस 7 का क्यूब है इसलिए इसका क्यूब रूट 7 हो जाएगा, ठीक। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 का ये पावर, ये तो बचा ही रह गया ना यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इतना तेज नहीं कर पाएंगे तो मत करिएगा पढ़ाई लिखाई, क्योंकि इतना मैं पढ़ाया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ इतना तेज करिएगा। 1296 किसका रूट होता है, नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है ना, चलो निकालो तो जरा, ये अंडर रूट 1296 किसका होता है बताओ जरा, निकालो तो, नहीं याद आ रहा है तो निकालो, याद आ गया तो लिखो और सॉल्व करो आगे। 96 अंतिम में 6 नजर आ रहा है ना, 6 किस में आता है बताओ जरा, बहुत अच्छे, 6 में आता है और 4 में आता है, बहुत अच्छे, ठीक, 4 और 6 में आता है ना, 6 दिखा तो क्या 2 नंबर नजर आएगा, 4 और 6, बहुत अच्छे, अगर इतना याद है तो। 12 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में, देखो 3 3 9 4 चौको 16 है ना, छोटा वाला नंबर क्या करोगे उतार लेंगे, या फिर 34 होगा या फिर 36 होगा, दोनों में से कोई सी एक का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट तो 34 या 36, 35 का निकाल लो, इन दोनों के बीच में 34 36 में क्या है 35 है, 35 का निकालो, 5 बचे 25
और 3 चौक को 12, 1225 से नंबर बड़ा है छोटा है? बड़ा है। लो 36 हमारा आंसर आएगा, तो 36 हो जाएगा इधर। और डिवाइडेड बाई 63 मतलब 1/63। ठीक, इसको सॉल्व करो। एक साथ इधर से गया, 9 से काटो, 9 चौक 36, 7 चौक 28 गुणे 25, यही करना ना, क्या करना है 28 गुणे 25। और 25 से गुणा करना क्या होता है? 25 से गुणा करना मतलब पता है ना तुम लोग को, गुणे 4/4 यही करना है ना। 25 गुणे 4 100 हो जाएगा। कह रहा है काटो तो इसको 4 से 28 को कितना हो जाएगा 7, और 25 गुणे 4 100 था, 2 जीरो बढ़ा लो, 700 आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोल रहा है 289, किसका स्क्वायर रूट था 289? नहीं याद आ रहा है, फिर से करो, वैसे याद होना चाहिए। ठीक है 19, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जो बोल दूंगा वही कर देना। कितना हो जाएगा 289 है ना, चलो निकालो। 289 निकालना सीखो। ये दो लास्ट का डिजिट क्या है? 89 है। और ये किसके स्क्वायर के बीच में बताओ जरा? 1 और 2 के। ये जो भी होगा इधर वाला डिजिट 1 होगा, और 9 दिखा तो क्या हो जाएगा बताओ जरा? 9 किस में आता है? 3, 9 दिखा तो क्या हो जाएगा? 3 और 7, देखो ना 3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 9, 7 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 49, फिर इसके भी 9, इसके भी 9, समझ में आ रहा है ना चीज़? आ रहा है ना चीज़ समझ में? 3 का स्क्वायर करोगे तभी 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तभी 9, मतलब या फिर 13 का होगा या फिर 17 का होगा। 15 का निकालो, 15 का कितना होता है 225, 225 से 289 बड़ा है कि नहीं? बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 17, 17 हो जाएगा। गुणे 29, ऑफ मतलब बुरा होता है 29 प्लस 11 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 11 गुणे 12 आसान है, कर लो ना, 2 2 1 3 और 1 132 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर। अब 17 गुणे 29 देखो ना क्या, इन दोनों का ऑड नंबर है और दोनों का जो डिफरेंस है वो कुछ इवन नंबर आ रहा है। कर लेना इसको सॉल्व, मैं आगे सिर्फ सिखा रहा हूँ, कर लेना। ठीक है, इधर ध्यान दो, 51 इंटू 95 करना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा है 51 इंटू 95, कैसे करोगे 51 इंटू 95? पूरा कर लें? नहीं, इंजीनियर माइंडसेट एकदम इंजीनियर जैसा होना चाहिए। ठीक है, 51 इंटू मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स जैसा माइंडसेट, 95 इंटू 1/85। अगर काटो देखो दोनों कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा अगर दिया है तो। 17 तियाँ 51, 17 पचे 85, 5 सेट को काटो कितना हो जाएगा? 5 से काटो 95 को, 5 एक में 5 5 9 45, 19 तियाँ 57, मतलब इतना पार्ट हमारा कितना जाएगा 57। समझ में आना? आगे करते हैं, इतना पार्ट करते हैं, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 25 हो जाएगा ना बच्चे, प्लस इसको अलग कर लो, इस कितना हो जाएगा तुम्हारा? अलग पेन उठाता हूँ, ध्यान दो इधर, कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 344 डिवाइडेड बाई 100। समझ में आना चीज़? परसेंटेज है 344/100। अब मैं 25 से गुणा करना तुम लोग को सिखा चुका हूँ। 25 से गुणा करते क्या करते हैं, दोनों साइड 4 का गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, यही करते हैं है ना। तो 25 चौक को क्या हो जाएगा 100, ये होता है 100 से 100 गया, या 4 से काटो जरा, 4 8 32, 4 8 32 और 4 से 24 86। इधर हो जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब, इधर हो जाएगा तुम्हारा 1, ये तो सिंपल डिवाइड कर ही लोगे, फिर सॉल्व कर लेना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कर लेना सब लोग, बदमाशी नहीं करना, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं कल फिर से करवाऊंगा वापस, सारे क्वेश्चन यही सारे क्वेश्चन अलग मेथड से, नहीं करना पड़ेगा सॉल्व उस टाइम। ठीक है, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो मेथड पढ़ लोगे तो। चलो बताओ तो 225% ऑफ 40 बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ, इसलिए इतना मेहनत करवा रहा हूँ। अब इंतजार मत करने लगना, कल वो मेथड पढ़ लूँगा फिर ये करूँगा, ये मेथड मैं क्यों करूँ, नहीं, ये करोगे बेसिक क्लियर होगा। वो मेथड फुल प्रूफ नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। उस मेथड से आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आने के चांसेस 90%, नहीं आने के चांस भी है 10%। ठीक है, ये फुल प्रूफ मेथड है। चलो ध्यान दो इधर, 225% ऑफ 40 कितना हो जाएगा? मान लो बोलेगा 225% ऑफ 40 निकालो, तुम क्या करोगे? एक और चीज़ पढ़ा है क्या, x% ऑफ y बराबर क्या होता है? y% ऑफ x। ठीक है, पढ़ा है ना चीज़, तो वही लगाना है हमें यहाँ पे। देख रहे हो ना, 40% निकालना ज़्यादा आसान है बच्चे। हम लोग क्या निकालेंगे 40% ऑफ 225 निकाल लेते हैं लोग। अब 40% निकालने के लिए क्या करेंगे लोग, पहले 10% निकालेंगे और उसके गुणे 4 कर लेंगे। 10% कितना होता है 225 का? 22.5, इसके गुणे 4 कर लेंगे, 4 कर लो, 22 चौक 88 और 5 चौक को 20, 2 88 प्लस 2 90। समझ में आने चीज़ आसान है। अगर आप लोग मिटाऊँ क्यों, मैं क्यों मिटाऊँ भाई इसको?
नहीं मिटाऊंगा। हाँ, नोट करना भी तुम लोग को ना, मिटा देता हूँ तुरंत, गाली दे रहे हो मन में। चलो इसको करो, नहीं कराऊंगा इसको, करना खुद से। 14 गुड़े 30 गुड़े 1 गुटे 35, ठीक है, समझ में आया? करना, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन बताओ जरा क्या होगा, ये अंदर वाला पार्ट बता दो जरा। ये 64 टू पावर 2/3 है, इसको क्या लिख लोगे? 64 टू पावर 1/3 है ना, टू द पावर 2 प्लस 324 टू पावर 1/2 है, अंडर रूट 324 है ना, समझ में आया चीज़? ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये अंदर वाला पार्ट, ये सिर्फ अंदर वाला पार्ट कितना हो जाएगा? हाँ, किसका क्यूब होता है? 4 का, 4 चौको 16 चौको 64, 4 हो जाएगा ना क्यूबिक रूट, 4 का स्क्वायर है ना, और 4 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 324 कितना होता है बच्चे? 20 से तो कम ही होगा, 20 का 400 होता है, 19 का 9 81 वो भी नहीं होगा, 8 8 64 18, समझ में आया ना चीज़? ठीक, तो इसका हो जाएगा 18, बहुत अच्छे, 4 चौको 16 हो जाएगा, 16 प्लस 18, इधर गुणा करके देखो कितना हो जाएगा, 7 4 से 28 को 8 हाथ में है, इधर जाएगा तुम्हारा 2 गुड़े 16 प्लस 18, 16 प्लस 18 6 7 में 14 4 4 दूनी 8, न्यूटन मेथड से मैं चेक कर रहा हूँ, 8 और बटे 16, 8 दूनी 16 बटे 16, चलो जाने दो, छोड़ो इसको पूरा कर लेना, मैं इतना समझा दी हूँ ना, आगे कर लेना, ठीक है? ये सब क्या करा रहा हूँ मैं भी कहता हूँ, ध्यान दो, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आगे अगला क्वेश्चन, ये बताओ तो, ये कर लोगे गुणा, ये भी कर लोगे, यहाँ तक तो कर ही लोगे। 120% ऑफ 2500 निकालना है, ये बता देता हूँ। 120 क्या बता दूँ, 2 जीरो गायब करना है ना, 2 जीरो गायब कर लो, यहाँ से 2 जीरो गायब कर लो, कम से कम 2 जीरो गायब हो सकते हैं, 3 जीरो है, 2 जीरो गायब कर लिए, अब 120 गुड़े 25 हो जाएगा, ये चीज़ 2 जीरो गायब किए तो परसेंटेज गायब हो जाएगा साथ में, याद रखना, ये 2 जीरो के साथ परसेंटेज गायब हो जाता है, समझे? ये परसेंटेज ही 2 जीरो गायब कर रहा है। 120 गुड़े 25 आंसर होगा, है ना, 120 गुड़े 25 करना, 25 से गुणा करना क्या होता है, गुड़े 4 बटे 4, 25 चौको कितना हो जाएगा 100, 4 से इसको भाग दो, 4 दिया 30, 30 गुड़े 100 3000, समझ में आया ना? बहुत अच्छे, आगे कर लेना इसको सॉल्व, इधर ध्यान दो। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, इसका तो मैं नहीं बोलूँगा, याद कर लो, इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, सिखा दिया हूँ। ये 1 6 लास्ट का दो का ग्रुप बनाओ, 2 का ग्रुप बना लिए, लास्ट को 6 का देखो, 6 किसका है, 6 का क्या क्या होता है, जरा पढ़ो तो, 1 1 कम 1 2 दूना 4 3 3 9 4 चौको 16, जब 4 का पढ़ा पढ़ोगे, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, मतलब अंतिम में 6 आ रहा है, हाँ 4 हो जाएगा। अगला किसका होता है, 5 5 25 6 6 36, जब 6 का स्क्वायर करो फिर 36 आ रहा है, फिर लास्ट में 6 आ रहा है, मतलब 4 या 6 2 ऑप्शन आ गए, लो 6 मिला। अब लो जो बचा है 92, ये 92 किन दो के स्क्वायर के बीच में बताओ जरा, 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100 है ना, 100, तो 9 और 10 के बीच में है ना बच्चे, तो छोटा नंबर डाल लेंगे 94 या 96, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, 95, 95 का स्क्वायर क्या करो, निकाल लो, 95 का स्क्वायर 5 5 25 और 9 दहें 90, 90 25, 90 25 से नंबर छोटा है बड़ा है, बड़ा है, लो 96 आंसर हो जाएगा, है ना 96, तो 96 डिवाइडेड बाई 24 कितना हो जाएगा बच्चे, 4, इधर हो जाएगा 4, इधर 3 से डिवाइड कर लेना, ठीक है, और फिर ये क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट 729 का तो बिल्कुल याद होना चाहिए 9, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक बुरा था, याद कर लो, तो उतना याद नहीं करोगे तो मेरी गलती, कोई गलती नहीं है, आप लोग फिर गाली के भी पात्र हो, नहीं मैं नहीं दूंगा आप लोग को गाली, आप लोग खुद को दीजिए, ठीक है, ये मम्मी पापा पैसा खर्च कर रहे हैं और हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 1089 आसान है, मैं चाहता हूँ याद हो, फिर भी नहीं याद है तो सिंपल है, निकाल लेना, 2 का ग्रुप बना लेना, ये 2 का ग्रुप बनाओगे, 9 किस में आता है, 3 3 का 9 7 7 49, 3 3 का 3 का स्क्वायर करोगे कितना आता है 9, 7 का स्क्वायर करोगे कितना था 49, दोनों क्लास में 9 आ रहा है ना बच्चे, हाँ 3 और 7, तो 9 को देखते ही तुमको 2 नंबर याद आना चाहिए, 3 और 7। अब 10 किन दोनों के स्क्वायर के बीच में, 3 3 का 9 4 चौको 16, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में है, तो फिर आंसर तुम्हारा 33 हो गया, 37 होगा, और 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में है तो छोटा वाला नंबर उतार लेंगे ना, ठीक है, तो 3 और 37 या 33, 33 या 37, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, 35 है, जिसके अंतिम में 5 और इन दोनों के बीच में हो 35, 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 5 5 25, 3 चौको 12, 1225, 1225 से छोटा है बड़ा है, छोटा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला नंबर, दोनों में जो छोटा होगा 37 और 33 में, 33 और 37 में कौन छोटा है, 33, 33 हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नहीं हो जाएगा बल्कि इतनी की वैल्यू हो जाएगी 33, ठीक है। अब 33 इंटू 5 बोला है, 33 इंटू 5 ये जितना है इतना परसेंट ऑफ कितना 3000, अगर ऐसा कोई लाइन दिया है तो परसेंट से हम क्या गायब कर देंगे, हाँ
ये जो परसेंट में नज़र आ रहा है, ये परसेंट से हम क्या करेंगे, इस परसेंट से 2 जीरो गायब कर देंगे। बहुत अच्छे, मतलब ओवरऑल क्या है 33 इंटू 5 इंटू 30 है, ओवरऑल तो यही है। अब 5 का गुणा हो रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, जो इवन होता है उसमें 2 का डिवाइड करके एक जीरो बढ़ा देते हैं। अब 30 में 2 का डिवाइड कर लेते हैं और एक जीरो बढ़ा देंगे। 30 में 2 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 15, एक जीरो बढ़ा दिए। इसके गुणे 33 करना है। अब 150 गुणे 33 करना है, क्या करेंगे हम लोग, बैठ के करेंगे क्या 150 गुणे 33, नहीं, हमको 33 नजर आना चाहिए। क्या 3 गुणे 11 है, नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नजर आ रहा है। गुणे 3 गुणे 11 इसको करेंगे। अब 15 3 45, 450 गुणे 11 करेंगे। 450 गुणे 11 करना क्या होता है, जीरो उतार लीजिए, फिर जीरो और 5 जोड़िए आपस में, कितना जाएगा 5, 5 और जोड़िए 9, और फिर 4 उतार लीजिए, 4950। समझ में आनी चीज़, ठीक है। इसके आगे कैलकुलेट आप लोग करिएगा, मेन पार्ट बता रहा हूँ, टाइम नहीं है ज़्यादा इस वजह से। डिवीजन है 24 इंटू 76 इंटू डिवीजन को उठा के इंटू 1/19 कर लीजिएगा, सिंपल है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लेंगे आप लोग, मुझे पता है, बहुत होशियार आप लोग। ये परसेंटेज से गायब करके दो, परसेंटेज से 2 जीरो गायब कर लोगे। अब 36 गुणे 5 करना है, 36 गुणे 5 मतलब 36 बटे 2 करना है, 1 जीरो बढ़ा देना। ये 5 गायब हो जाएगा, 36 गुणे 2 करोगे कितना जाएगा 18, 180। इतना तेज करोगे तुम लोग, बाकी बच्चे बैठ के गुड़ा भाग जोड़ घटाना करेंगे, नहीं, इतना करना नहीं। जैसे मान लो ए 16% ऑफ 450, ठीक है, क्वेश्चन देखते ही एक जीरो गायब कर दिए, अभी भी एक जीरो गायब करना है हमें। एक जीरो के गायब करने की संभावना भी बची है, मतलब एक 10 बचा है नीचे, है ना। 100 में से एक जीरो गायब कर लिए तो एक 10 अभी बचा हुआ है ना। ये 10 कैसे है, 10 मतलब क्या, 5 गुणे 2 ना बच्चे, मतलब एक बार 5 गायब करना है, एक जगह से 2 गायब करना है, दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ से 5 गायब कर लेते हैं, 5 के यहाँ से गायब करोगे कितना जाएगा 9, देखो 5 9 45, है ना। इसको 5 से भाग दे दो, इसको 2 से भाग दे दो, 2 16। अब 9 गुणे 8 करना है 72 प्लस 72 लो। बाकी बच्चे से तेज कैसे बनोगे, ऐसे बनोगे, जोड़ो जरा, जोड़ो 100 8 7 कितना था 15, 100 और 150 कितना हो जाएगा 250, 252। नहीं जोड़ पा रहे हो, मैं नहीं जानता, मैं पढ़ा दी हूँ जोड़ना घटाना, तुम लोग को तेज होना चाहिए। अब बटे 28 कर दोगे क्या सीधे, नहीं, है ना। तुम्हारा क्या आ रहा है 252, है ना। तो 252 इक्वल टू क्या है 28% ऑफ एक्स, ये बोला ना। 28% फ्रैक्शन में कितना होता है, कोई बताएगा, बोलोगे सर 4% जो होता है वो 1/20 होता है फ्रैक्शन में। तो 28% कितना हो जाएगा, 4 का कितना गुना है, 7 गुना है ना बच्चे। तो इधर कितना हो जाएगा 7/20, समझ में आ रहा है चीज़, है ना। जब इधर 7 गुना इधर भी 7 गुना कर लो, है ना, 7/20, बहुत अच्छे। तो जाएगा कितना जाएगा 252 इक्वल टू 7/20, ये परसेंटेज के साथ में है ना, इस वजह से 7/20 हो गया, समझ में ना। इंटू एक्स, 20 को इधर भेज दीजिए, 7 से काट दीजिए पहले, 7 7 1 21 और 4 आ गया, 7 1 21 कटेंगे तो 4 बचेगा ना, 42 हो जाएगा, और 7 चक 42, ठीक है। इसके गुणे 20 हो जाएगा, 20 उधर भेज दिए ना, 20 से गुणा करना है, 36 दूनी 72, 720 आंसर आएगा। लो कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक और ऑप्शन बना देते हैं ई। कुछ ऑप्शन में गलती होने से क्या मतलब, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, ऑप्शन मिला, ऑप्शन में गलती हो ही सकती है। और अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन पे आएंगे, ठीक है। और अप्रोक्सीमेशन एक क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए इधर। मान लीजिए कोई नंबर लिखा है आपको, लिखा है कोई नंबर 52.1, इसको अप्रोक्सीमेटली क्या बोलोगे, राउंड ऑफ करोगे क्या हो जाएगा 52, बहुत अच्छे। मान लो कोई नंबर लिखा है 52.4, इसको क्या करोगे राउंड ऑफ, तो कितना हो जाएगा राउंड ऑफ 52, बहुत अच्छे। मान लो कोई नंबर लिखा है 52.5, राउंड ऑफ करोगे कितना हो जाएगा, हाँ 53, कितना हो जाएगा 53, बहुत अच्छे। कोई नंबर लिखा है 52.6, राउंड ऑफ करोगे कितना हो जाएगा 53। कोई नंबर लिखा है 52.9, राउंड ऑफ करोगे कितना हो जाएगा 53, समझ में रहा ना। तो 5 से ऊपर हुआ तो नंबर बढ़ जाएगा, 5 से नीचे हुआ तो डेसिमल के इधर 5 से नीचे हुआ तो नंबर घट जाएगा, समझ में आ रहा है, इधर बढ़ जाएगा। ये चीज़ अगर आप लोग समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम अप्रॉक्सीमेशन पढ़ेंगे तो अगर हमें एग्जैक्ट 5 लास्ट में नजर आएगा तो उसको एग्जैक्ट 5 रहने देंगे, ठीक है। अब बाकी टाइम ऊपर नीचे करेंगे, समझ में आई चीज़, ठीक, बहुत अच्छी बात है अगर इतना चीज़ आप लोग समझ में आ गया तो, ठीक है। मतलब अगर 52.5 लिखा होता तो उसका आप 52.5 ही रहता है, ऐसा नहीं कि उसको 53 कर लेते हैं हम लोग। और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग नजर आएगा क्या करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ 62.5 है तो 62.5 रहेगा, और 62.5% है ना, इसको फ्रैक्शन में कितना हो जाता है 62.5%, हम क्या बताते हैं, ये 50 से किसका 60 के बीच में है ना। 50 से 60 के बीच का क्या मतलब हुआ, सॉरी 50 से 60 नहीं, 50 से, ओह 50 से 75 के बीच में बताए थे, रेंज बताए थे मैं, 0 से 25 नॉर्मल कर लो। 25 से 50 है तो क्या करो 50 में से घटा लो। 50 से 75 में है तो क्या करो 50 में कुछ जोड़ दो, वो नंबर आ जाए।
और 100 से अगर 75 से 100 में है तो क्या करोगे, 100 में से क्या घटा दोगे कोई नंबर आ जाए, यही बताए थे ना तुम लोगों को। याद करवा रहा हूँ दोबारा, याद रहना चाहिए तुम लोग को, पहली बार पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, याद करा सकता हूँ। तो 62 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 50% प्लस 12.5% लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। 50% कितना हो जाएगा बच्चे, 1/2। 12.5% कितना होता है 1/8। बहुत अच्छी बात है, अगर याद कर लिया आप लोग 1/2 प्लस 1/8, इसको भी 8 बना दो, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 जुड़ के कितना आ जाएगा 5, 5/8। मतलब 62.5% कितना होता है, फ्रैक्शन में कितना होता है 62.5%, 5/8 होता है ना बच्चे, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो ये जगह हमारा 5/8 इंटू, देखो ये 2 है ना, गैप कर दो इसको, कोई मतलब नहीं है, 560 अप्रॉक्सीमेशन है ना बच्चे, माइनस तुम्हें क्या 24.97 नजर आया, इसका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, इंटू 1300, 2 जीरो गायब हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन इससे 2 जीरो गायब है ना, 2 जीरो गायब हो गया हमारा, 25 इंटू 13, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और 25 इंटू 13 करना, चलो मान लो मैं बोलूँ 25 इंटू 13 करना बच्चे तुम्हें, तुम बोले सर इधर 4 बढ़ा दें, इधर 4 से डिवाइड कर दें, यही बोले थे ना। अब बोलेगा सर 100 गुणे कितना हो जाएगा 13/4, अब बढ़ के 13/4 करो मेहनत करके। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, है ना, क्या तरीका है दूसरा हमारे पास, दूसरा कोई तरीका नहीं है। 13/4 इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना 1300, सीधा पहले 100 गुणा कर लो, फिर 4 से डिवाइड कर लो, अब कर लो, 4 दिए 12, एक बचा ना 10, 4 दूना 8, 10 था 2 बचा, कितना जाएगा 5, 2 20, 4 25 20, 325, समझ में आना चाहिए। या फिर सीधा कर देते 4 से 13 डिवाइड करते, कितना था 4 दूना 8, 4 दिया 12, 12 होता है एक बचता है ना, एक बचता तो हमें दशमलव लगाना पड़ता, दशमलव लगाते 10 हो जाता है, 4 से भाग देते 4 दूना 8 हो जाता है, अभी भी 2 बचता हमारे पास, 2 बचता तो दशमलव लग ही चुका है तो 20 हो जाता है, 4 25 20, इसकी गुणे 100 कर लेते हैं हम लोग, इसके गुणे का 100 करते तो 2 दशमलव जो है इधर आ जाता है, 325 हो जाता है। समझ में आ रहा है ना चीज़, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है। आगे आते हैं, आगे आते हैं, थोड़ा बढ़ा ही देता हूँ। ऐसे इसको क्या बोलोगे आप लोग 20, इसको क्या बोलोगे हम लोग 27, ठीक है, इसको क्या बोलोगे 42, इसको क्या बोलोगे 2, अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं हम लोग 225, इसको 12, समझ ना, क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा अगर अप्रोक्सीमेशन सीख गए। ये कितना हो जाएगा, अब 1681.10 के आसपास कोई स्क्वायर आप लोग को याद है, नहीं याद होगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो 1681 के पास स्क्वायर कितना होगा, अब 1600 किसका स्क्वायर होता है बताओ जरा, तो 40 का, बहुत अच्छे। तो जरा 41 का करके दिखाओ, देखो कितना आता है, 41 का स्क्वायर निकालो जरा, हाँ निकालो तो, एक का एक मतलब 0 1, 4 का 16, 4 कम 4 दूनी 8, मतलब ये तुम्हारा कितना है 41 का स्क्वायर ही तो है, मतलब इसका स्क्वायर रूट 41 होगा ना बच्चे, 0.10 गायब कर देना है, इधर 840.97, इसको क्या लिखना 841 मान लो, 841 अगर होता तो कितना होता था 29, समझ में आया ना, बहुत अच्छी बात है। अभी बोलोगे सर 1401 है, क्या करें इसको 1400 मान लें, क्या है डिपेंड करता है, अगर कुछ ऐसा नंबर हो जिससे कट जाए, डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है 1400 मानने से आंसर है, हो सकता है 1401 मानने से आंसर है, तो बहुत एक नंबर इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ऐसा कोई नंबर मानो जिससे आसानी से कट पिट जाए। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत 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 प्यारा है। ठीक है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए, कल मैं इसको फिर से कराऊंगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन करिए। जैसे मान लो 6.0 है, इसको 6 मान लीजिएगा, ये देखो 5.97 है, 6 से करीब है 6, ये भी 6 से करीब है भी 6। ठीक है, इसको खुद से करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत अच्छे, तुम्हारे दिल में अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं, समझ में आ रहा है चीज़ें, इसका मतलब 207 9 दिख रहा है ना चीज़ें, कैसे कर रहे हो सर, शुरुआत में बताया मैं कैसे कर रहा हूँ, कितना है हाँ 18, हाँ 19, बहुत अच्छे, कितना है 62, 63, ये कितना है 6, बहुत सही, फिर ध्यान दो 8.96 कितने बच्चे, हाँ अब बोलोगे सर ये कैसे करूँ, मान लीजिए मैं बोलता 41.66% है कई बार एग्जाम में, और तुम क्या बोलोगे ये अप्रोक्सीमेशन का होगा बच्चे, ये 40% होना चाहिए, नहीं ध्यान दो, कई बार ऐसे अगर क्वेश्चन बोलेगा 41.66 नॉर्मल क्वेश्चन में, तुम्हें समझना चाहिए 41.6 क्या है, हाँ ये 5/12 है। ठीक है, ध्यान देना कैसे 5/12 बच्चे, एक ये 50 के पास है ना, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग 50 माइनस कितना लिख दें किया जाए, 50% में से कितना घटा दें किया जाए, ध्यान देना 8.33% घटा देंगे तो आएगा। ठीक है, 8.33 क्या होता है 1/12 होता है ना बच्चे, कितना होता है हाँ 1/12 होता है, और 50 कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 में से 1/12 घटाओ 5/12 आएगा, करके देखना। ठीक है,
तो 41.66 कितना है, 5/12 होता है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट नंबर है 41.66, मतलब देखने में नहीं लग रहा एग्जैक्ट, लेकिन है एग्जैक्ट। नहीं मिटाऊँ ना, नोट कर लेना तुम लोग, सो अगर मन कर तो ध्यान दे इधर। ये कितना है 400, ये कितना है 12, ये कितना है 17, ये कितना है 510, और ये कितना है, अभी हमारे पास सवाल उठता है, देखो 0.96 है, 0.05 अगर 0.04 बढ़ा दें तो हमारा 9 हो जाएगा ना, तो बढ़ा ही देते हैं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, थोड़ा सा परसेंटेज में फ़र्क पड़ता है, हल्का सा आंसर फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, 9 कर लो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग समझ गए तो। अगर यही 8.96 की जगह 8.33 होता तो क्या करते थे, तो नहीं बढ़ाते घटाते, ठीक है, इसको सीधा 1/12 लिख लेते। हाँ शाबाश, चलिए इधर ध्यान दो, वैल्यू इतनी एक्यूरेटली याद होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये 37.13, बहुत अच्छे, इसको क्या लिख लोगे 37, खुद से करिएगा सब, मैं नहीं कराने वाला, मैं बस बता रहा हूँ। ये कितना जगह 43, ये कितना जगह 37.5 है, 0.5 है लास्ट में ना, तो वो वही रहेगा जो था, ठीक है। 37.5% कितना होता है बच्चे, हाँ 12.5 का 3 गुना है, तो 3/8 होता है, करिएगा खुद से, है ना। 50 माइनस 12.5 करिएगा तो आएगा आंसर ये, ठीक है। ये कितना जगह 570, ठीक, बहुत अच्छी बात। ये बताओ तो जरा, 250, 84, 1750, 40, 70, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। 50, कितना जगह 4, 15, 3, 40, 7.5, 7.5, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 7.5 से सर थोड़ा बड़ा है, तो क्या करूँ इसको 7.5 को इसको 8 कर लूँ क्या सर, थोड़ा बड़ा है नहीं 7.5, ठीक है, बहुत अच्छे। ये 7.5 को 7.5 के आसपास हल्का मान लो 7.4 होता है, ठीक है, इसको हम 7.5 कर लेते हैं, समझ में आ रहा है ना चीज़, हाँ बहुत अच्छे, इधर ध्यान दो, कितना जगह 19.69 है बच्चे, 20, आगे बढ़ो, है ना, चलो 19.69 20, चलो ठीक है आगे बढ़ो। ये 17 हो जाएगा, ये 17, ये 63, ये 119, करके देखना ना, मान लो ये 63 है और मल्टीप्लाइड बाई 119 है, और इधर क्या है तुम्हारा 18 है, 17 है, इधर क्या है 17 है, ज़रा देखो कट रहा है क्या किसी नंबर से 119, 17 से काटो जरा, कट रहा है क्या, नहीं कटेगा तो फिर इसमें क्या हो जाएगा 7 × 9 हो जाएगा ना, 7 से कट के देखना कट रहा है क्या, तो अगर 119 कटेगा तो 119 होगा, नहीं कटेगा तो 118 होगा, जो कट जाए, समझ में आया ना। ये कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 81, समझ में आया ना, देखो 81 के करीब है, आगे आओ, ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 3205, ठीक है। देखो यहाँ पॉइंट बोलोगे सर देखिए लास्ट में 5 आया तो ये छोड़ दूँ क्या, नहीं नहीं बच्चे, अगर ये होता तुम्हारा 3205.5 होता तब छोड़ देते, समझ में आ रही है, मान लो होता 3205.45 होता, तो ये 0.45 करीब करीब 0.5 के इक्वल है ना, तो तब ये 0.5 कर लेते, समझ में आ रहा है ना चीज़, है ना। इन 0.15 है तो 0.15 करीब करीब इसी के बराबर है, समझ में आ रहा है, इसे 0.45 है, देख रहा है ना लास्ट में, है ना। इसको हो सकता हो क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आएगा 128 होगा या फिर 128.5, समझ में आ जाएगा तुमको, तो मोस्ट प्रॉब्ली 128 ही होगा, ठीक है, करके देखना सब क्लियर होगा, ये 40 हो जाएगा, है ना। 2 क्वेश्चन बचे और कर लेना खुद से कर लेना, ऐसे ही 2 हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है, करना खुद से करना सब, देखो मैं रुक के जा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट लेके रखे रहना सब, ठीक है। ये करा देता हूँ, आखिरी क्वेश्चन करा देता हूँ, 5 टू द पावर कितना है बच्चे, 5 टू पावर, हाँ 3/6 कितना होता है, 1/2 तो होता है, देखो जरा 3/6 इंटू 4, है ना, कितना जाएगा 3/6 1/2, 1/2 इंटू 4 कितना जाएगा 2, 2 + 1 कितना जाएगा 3, मतलब 5 का क्यूब ओवरऑल, इंटू 7 इक्वल टू 22 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क, ये बोल रहा है 5 का क्यूब 125 इंटू 7 इक्वल टू 22 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क, 125 इंटू 7 कितना जाएगा बताओ बच्चे, बहुत अच्छे, 7 को गुणा करो सीधा, है ना, 7 × 5 = 35 को 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 17 के 7 हाथ में 1, 7 × 7 = 8, 875 माइनस 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 2 का स्क्वायर फिर 2 × 2 × 2, ठीक है ना, 484, 5 4 9 जोड़ो, 7 दूनी 14 15, 5 हाथ में 1 और 4 5 सॉरी 8 5 12, 1259, और एक्स वैल्यू कितनी जाएगी 1259,
कुछ गलती हो रही है क्या हम लोग से? 3/6 1/2 2 2 + 1 3 तो 125 × 7 तो आ रहा है 125 × 7 इधर कितना हो रहा है तुम्हारा 22 का स्क्वायर तो हो रहा है गलती हो रही है बच्चे ये सब्ट्रैक्ट करना है हम लोग क्या करना है जोड़ रहे हैं ना बच्चे सब्ट्रैक्ट करना है बोल रहे हैं हम गलती हो रही है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इधर 7 में से 8 जाएगा जाएगा ही नहीं 17 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा हम लोग इस मेथड से क्यों कर रहे हैं हम लोग जो पढ़े उससे करेंगे ना क्या पढ़े हम लोग क्या पढ़े हम लोग क्या है सब्ट्रैक्शन में क्या करना है 875 में से क्या घटाना है 484 घटाना है इसका मतलब 484 से इसके पास जाते हैं चलते चलते तो 484 से पहुंचो कहाँ तक 500 तक है ना तो 484 से 500 तक पहुंचो कितना 16 प्लस 500 से कहाँ पहुंचो 800 के पास 300 प्लस 75 है ना अब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जोड़ लो आपस में कितना जाएगा बताओ जरा 70 1 80 और 5 5 10 90 91 और 300 + 91 391 ठीक है 391 बी इज द राइट आंसर बहुत अच्छे आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं द एंड कल की क्लास में मिलेंगे हम लोग कहाँ मिलेंगे कल की क्लास में हाँ कल हम लोग फिर से क्वेश्चन जितना आज सॉल्व किए हैं कल हम लोग फिर से यही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस अगला मेथड पढ़ के ठीक है ये मेथड ब्रह्मास्त्र है याद रखना ठीक है ये मेथड जरूर पढ़ना ठीक है इसके आगे जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा सब में ये अभी तक जितना बच्चे में पढ़ाया हूँ ना ये जितना अभी तक और जो अगले आने वाले लेक्चर है ये ब्रह्मास्त्र वाला जो लेक्चर है ये आप लोग का था बेस बिल्डिंग क्या था ये बेस बिल्डिंग लेक्चर इतना जो मैं मेहनत किया हूँ ये सिर्फ इस वजह से था आप लोग आगे जितना भी पढ़ने वाले हैं जो भी चैप्टर इस सारे चैप्टर में जो आपकी स्पीड होगी बढ़ जाएगी आपको हर जगह परसेंटेज निकालना होगा आपको हर जगह गुणा करना होगा आपको हर जगह जोड़ना होगा आपको हर जगह भाग देना होगा हर जगह आपको घटाना होगा ठीक है ऐसे जैसे ज़्यादा कैलकुलेशन आप लोग से करवाऊँ हूँ ऐसे कैलकुलेशन बहुत बार बार आने वाले हैं आप लोग के पास ठीक है तो ये जो सारे कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन से आप लोग डरे नहीं ठीक है इस कैलकुलेशन से आप लोग न डरें इस वजह से मैं करवा रहा हूँ ठीक है वरना पता चला आप लोग ये कैलकुलेशन देख करके क्या हो जाएगा ये कैलकुलेशन इतनी डरावने आप लोग को डरा देंगे ठीक है मैं चाहता हूँ कैलकुलेशन जब आप लोग के सामने आए आप लोग का फेस ये रहे ठीक है आप लोग का फेस जो है कैलकुलेशन देख करके ये ना हो जाए कौन करे इतनी मेहनत ठीक है तो अगर बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है हम लोग अगले लेक्चर मिलते हैं ठीक है बाय बाय टाटा सही हो नारा फिर मिलेंगे हम लोग दोबारा कब मिलेंगे अगले लेक्चर में आप लोग भी मेहनत करके आइएगा जो क्वेश्चन में आधा अधूरा छोड़ दिया हूँ वो सारे क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करिएगा हो सकेगा तो ऑप्शन जो उसके आंसर्स हैं कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा ठीक है वरना अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो वो क्वेश्चन नंबर जो है मैं मुझे मेंशन कर दीजिएगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगले लेक्चर में ठीक है बाय